So let's start today's workshop, and let me introduce you myself. I am Sanskar Dubey, and I'll be like a mentor of you for this workshop. In this workshop, we will be covering about how to build a resume, how to like start with web development. Like as a developer, it's my duty to like start with you guys with like introduce you guys with the web development course and fundamentals with the hype of AI. Like आज के समय में AI हर जगह आ गया है, and it is like overkilling everything. So like let's start today's workshop, and let me introduce my first topic, that is AI overview. Like let's give an overview about AI. How is AI is changing, like rise of like आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल वेब डेव में क्या हो रहा है कि हम लोग कुछ भी बनाते हैं. लाइक हम लोग लाइक फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू बिल्ड सम फ्रंट एंड पार्ट, वी हैव Lovable or v0.dev. There are like tools which build website for us. Okay, then we have Claude, and then we in the backend part we have Replit and more tools like this. Okay. So why the need of like learning web development, and why we are like shifting towards AI and automation? So first of all, like AI automation क्या करता है, हमें बहुत fast and easy to use tools provide करता है, so that like we can fasten our work. And to be very honest, in the last workshop we will Aditya sir has told us about like कि अगर हम AI use नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे. ठीक है. So we now have to adjust with AI. Like it is a part of our daily life. Okay. So right now you need to adjust. Like अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो आपको उस टाइम के लिए उस पर एडजस्ट करना पड़ता है ना. अब देखो मार्केट में क्या हुआ था, एक बार की बात है, वर्डप्रेस नाम की चीज आई. आज भी वर्डप्रेस का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है वेब डेवलपमेंट में, बट people are now neglecting WordPress because custom designs नहीं मिल पाती थी बहुत ज्यादा, और like privacy and security का कि आप थर्ड पार्टी को अपनी privacy and security दे रहे हो. So these are some constant about WordPress, and like अभी लोग शिफ्ट कर रहे हैं. SEO भी improve उतना नहीं होता जितना नॉर्मल कोडेड वेबसाइट्स में होता है. ठीक है. तो अभी लोग क्या हो रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स अदर वेबसाइट्स एंड अदर ऑप्शंस. सो likewise this AI is also like coming in the market, and सब लोग इस पे इतना डिपेंड हो रहे हैं. अभी रिसेंटली लोगों को ये पता चल रहा है कि जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है AI से, दैट वाज नॉट दैट एफिशिएंट जो कि एक वेब डेवलपर बनाता था अर्लियर. ठीक है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये किसको अफेक्ट कर रहा है? ये अफेक्ट कर रहा है हम जैसे स्टूडेंट्स को, लाइक जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, जो फ्रेशर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, इनको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है. So how can we overcome this thing, and like how what is the perfect roadmap for web development in 2025? Like अगर हम 2025 में और 2026 भी देख लगते हैं, हमें मतलब like we have like crossed half and of this year, so like we just like moving towards 2026, right? So अगर हम लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं 2026 या 2027 में, तो हम लोग क्या करने और क्या चीज सीखें, किसमें हम लोग को इंटर्नशिप मिल सकती है, किसमें हम लोग को लाइक प्रोजेक्ट्स बना के और अपने काम करने. सो लेट्स स्टार्ट विद वेब डेवलपमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेब डेवलपमेंट से आपको क्या लगता है कि क्या है? आज के समय में वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप रिस्पॉन्सिव यूआई डिजाइन्स बनाओ जो कि मोबाइल और जो कि वेबसाइट दोनों के लिए, मतलब लाइक जो कि मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों व्यूज के लिए परफेक्टली वर्क करें. एंड देयर आर सम मोर व्यूज लाइक लैपटॉप्स, लाइक टैबलेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. सो we are like just focusing on two devices for now, that is mobile and laptop. Okay. So for this, first of all, you guys need to learn about what is like HTML and CSS. You can't run from it. Like आप लोगों के सेमेस्टर्स के एग्जाम्स में भी HTML और CSS जरूर से आएंगे. ठीक है. So you guys can't run from this thing, and you have to learn about this. And देखो फिर इसके बाद क्या है, HTML पे हमें कितना टाइम देना है, आज के समय का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग उस चीज में फंस के रह जाते हैं. ठीक है. तो कुछ लोग क्या होते हैं, अपने आप को कहते हैं कि आई एम अ बिगिनर डेवलपर, एंड उनको क्या आता है, HTML और CSS. तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोर कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता है तो आप अपने आप को बिगिनर डेवलपर अभी नहीं कह सकते हो. फॉर नाउ HTML पे आपको सिर्फ 2 से 3 दिन देना होता है, एंड दैट्स more than enough. Okay. After this, you need to give time on CSS. Like you need to understand the core concepts of CSS. What does CSS does, and like उससे क्या properties होती है, उसके mobile responsiveness के लिए कैसे क्या use करता जाता है. Then as soon as you complete CSS, I would recommend you
क्योंकि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, लाइक मैंने देख रखा है मार्केट में सिर्फ टेलविंड सीएसएस यूज हो रही है, लाइक सीएसएस को लोग नहीं प्रेफर करते हैं। सो व्हाट इज टेलविंड सीएसएस? टेलविंड सीएसएस इज जस्ट another framework of CSS. Okay, you are just writing CSS, but you are writing inline CSS. I may feel कि आप लोगों ने inline CSS के बारे में सुना होगा. So tailwind is just that thing कि आपको inline CSS लिखनी है, but it is more efficient than normal CSS. Okay. सो और इसमें लाइक आज के समय में मार्केटिंग में इसको जब आप इसको एक बार अडेप्ट कर लोगे टेलविंड सीएसएस को, तो इसको लिखना इतना इजी हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ भाई यही लिखते हैं, सी में लिखते हैं। सो अब इतना तो आपने फाउंडेशनली कर लिया, इतना तो आपके कॉलेज के कोर्स में भी आता है, इवन जावास्क्रिप्ट भी आता है आपके कोर्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे बताएंगे कि भाई हम जावास्क्रिप्ट से नहीं, हम जावा से करेंगे, हम पाइथन से करेंगे, हम जेंगो से करेंगे। तो देखो यार, बात ऐसी है, तुम किसी से भी करो, तुम जावा से करो, पाइथन से करो, सी प्लस प्लस, कोई भी फ्रेमवर्क चूज कर लो, तुम उससे अपना बैकएंड बनाओ, तुम फायरबेस से कर लो, किसी से भी कर लो, ठीक है। बट एट द एंड यू नीड टू लर्न अबाउट जावास्क्रिप्ट। लाइक जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज जो कि हर चीज में आज के समय में घुसी हुई है। लाइक तुमने सुना होगा ना कि एक लाइक ढेर सारे प्लांट्स हैं अलग अलग तरीके के, कोई फ्लावर देता है, कोई फ्रूट्स देता है, बट एट द एंड सबको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एंड सबको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना ही होता है। सो जावास्क्रिप्ट इज जस्ट लाइक दैट प्लांट। सो तुमको इसमें क्या है ना कि आपको वाटरिंग के लिए जैसे प्लांट्स में पानी की जरूरत होती है, वैसे आपको जावास्क्रिप्ट की हर चीज में, चाहे आप क्लाउड में चले जाओ, चाहे आप एआई में चले जाओ, चाहे आप वेब डेव में चले जाओ, चाहे आप बैकएंड में चले जाओ, फ्रंट एंड में, ऐप डेव में, और लाइक यू कैन गो टू एनी फील्ड, यू विल फाइंड जावास्क्रिप्ट देयर। एंड अगर एक कॉलेज का करिकुलम अच्छा है तो उसने अपने कॉलेज में भी रखी होगी जावास्क्रिप्ट फॉर श्योर। सो जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज यू कांट रन फ्रॉम। ओके, अब आप किसी कंपनी में जाके जॉब करते हो तो आपको वहां पे जाके भी सीखनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट। सो बिकॉज लाइक यू हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज। ओके, सो गिव इट अ प्रायोरिटी। लाइक there are two languages nowadays, there are two languages, Python and JavaScript, which you need to learn. Okay, why Python और JavaScript? Because Python एक ऐसी लैंग्वेज है, because Python में क्या होता है ना कि आज अगर आप 2025 में अपना वेब डेव में या किसी भी चीज में करियर देख रहे हो तो there is Gen AI involved. Okay, and we'll talk about Gen AI in later part, but Gen AI हर जगह पे है, अवेलेबल है, ठीक है। तो तुमको Gen AI भी करनी पड़ेगी if you are at pass out of 2025 or 2026 or like from 2025 to 2030. So you have to learn about Gen AI, what is AI, and if you want to learn about AI, you need to learn Python. Okay, so there is a huge like importance of Python and all those things. Okay, so like I have prepared a sheet kind of thing for the reminders of me, like I might not forgot anything. So let's like present those things. Let me share my entire screen with you guys. ऐसा कुछ है ही नहीं कि छुपा लो। वेट, बिकॉज आई फील लाइक कि आप लोग मेरा फेस देखते देखते थक गए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग एल्स। या ओके, लाइक आई हैव लाइक रिटन समथिंग कि हाँ भाई ये नोशन जो मैंने कुछ चीजें लिखी थी कि आप लोग को ये सब दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं कुछ पॉइंट्स भूलूं ना, इसलिए मैंने ये सोचा था। सो देखो, एआई आज के समय में क्या है, एआई इज नॉट जस्ट करियर। लाइक एक करियर नहीं है, उसको देख सकते हो आप एआई को। एक एआई सिर्फ एक स्किल है। जैसे पहले के समय में हम लोग सीखते थे ना कि हमें जावास्क्रिप्ट आ गई और लाइक जावास्क्रिप्ट के बाद हमने लाइक वेब डेवलपमेंट सीख ली, तो वो आपकी एक स्किल हो जाती थी। लाइक एक छोटा सा पार्ट है आपके लर्निंग कर्व का, एक छोटा सा पार्ट है एआई। तो एआई को एक स्किल के जैसे लो, उसको करियर के जैसे, जब तक आप उस फील्ड में प्रॉपरली नहीं घुसते हो, जैसे कि जेन एआई फील्ड में नहीं घुसते हो, तब तक आप उसको एज अ करियर नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो आपको अपने फाउंडेशनल स्किल्स पे फोकस करना ही करना है। लाइक आप कितना भी अच्छा कर लो, लाइक कि आप एआई से इतना बढ़िया बढ़िया वेबसाइट बनवा लो, बढ़िया बढ़िया प्रॉम्प्ट बनवा लो, बट जब तक आपको कोर फाउंडेशनल नहीं क्लियर होंगे तब तक आप इसके साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हो। लाइक you can't build products, like you can like build projects. There is a slight difference between product and project spelling, but there is a drastic like difference between their meanings, ठीक है। एक प्रोजेक्ट क्या होता है, एक बच्चा बनाता है, और एक बच्चा मतलब एक फ्रेशर भी हो सकता है, वो एक लाइक 2-3 साल जिसने इन्वेस्ट किए उसमें इंडस्ट्री में, वो भी कह सकते हो उसको भी, और जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो भी एक फ्रेशर ही होते हैं, ठीक है। तो
अब क्या है, एक प्रोडक्ट कौन बनाता है, लाइक प्रोडक्ट एक एक्सपीरियंस पर्सन बनाते हैं, जिनको थोड़ा सा मार्केटिंग के लाइक पाइप CI/CD पाइपलाइंस एंड लाइक डॉकर्स, कंटेनर्स, कुबर्स नेट एंड ऑल दोस थिंग्स, जो कि बहुत एडवांस चीज होती हैं, एंड वो हमें लाइक क्लाउड एंड ऑल दोस थिंग्स सब कुछ कंबाइन करके मिला जुला के एक बिलियंस ऑफ पीपल को यूज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, एंड that's what it's called is like you can say like that is a product. Okay, so product में बहुत सी चीजें होती हैं, प्रोजेक्ट एक कॉलेज लेवल चीज होती है. Okay, so let's start with like how how this chat GPT like is doing work. Okay, so chat GPT क्या है, एक वेब एपीआई है, ठीक है, लाइक एक वेब ऐप है हम लोग को, जिसको लाइक आप लोग लग रहा होगा ना चैट जीपीटी तो आप लोग के लिए ऐप बना दी थी पूरी पूरी, तो हम अब भाई चैट जीपीटी से कर ले. पर आपने कभी ये सोचा है कि क्या चैट जीपीटी भी मतलब लाइक क्या एआई नहीं बनाई होगी? नहीं ना, उसको तो किसी इंसान ने तो बनाई होगी ना. तो चैट जीपीटी में आपने जो भी चैट के प्रॉम्प्ट्स दिए हैं वो किसी ना किसी डेटाबेस में तो स्टोर हो ही रहे होंगे ना, जिसको कहते हैं हम लोग वेक्टर डेटाबेसेस. वेक्टर डेटाबेसेस क्या होते हैं अभी हम इसको बाद में समझते हैं, ठीक है. अब चैट जीपीटी में भी कभी कभी कुछ बग्स आ जाते हैं, लाइक उसके कोड रिटर्न में वो बग्स आते हैं, तो उसको कौन सॉल्व करता है? हम एज अ ह्यूमन सॉल्व करते हैं, राइट. सो और उसको प्रॉम्प्ट कौन देता है? हम ही तो देते हैं ना. सो अब क्या है कि जब अगर चैट जीपीटी जैसी ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अपने लिए ह्यूमंस को यूज कर रही है, तो हाउ कैन यू थिंक कि चैट जीपीटी वुड रिप्लेस अस? ओके, अभी एक रिसेंट में न्यूज आई थी, लाइक आई विल शो यू दैट थिंग. I hope my screen is visible. Like, give me a thumbs up. Like, if my screen is visible. Yeah, okay. Okay. अरे hands up ना करो भाई. ठीक है, okay. OpenAI has last year in the 2024 OpenAI ने एक वो बहुत बड़ा चेंज किया था अपने इकोसिस्टम में. उसने Next.js पे अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ था. अब Next.js क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, बट उसने एक Next.js एक फ्रेमवर्क है वेब का, ठीक है. वेब अगर वेब ऐप बनानी होती है, वेबसाइट बनानी होती है, तो तुमको Next.js यूज करते हो उसके लिए, ठीक है. तो उसने Next.js से पूरा जो अपना सर्वर था, पूरा मतलब अपना जो कोड था वेबसाइट का, उसको शिफ्ट किया रिमिक्स पे. अब रिमिक्स क्या है? ये एक अनदर जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे. तो ये क्यों किया? अब चैट जीपीटी इतने नॉलेजेबल था, तो चैट जीपीटी ने खुद क्यों नहीं ये काम कर लिया? इसके पीछे उसने डेवलपर्स क्यों बैठाए? एक पूरी टीम डेवलपर्स की इसने काम किया एंड उन्होंने जाके ये चीज किया. तो देखो क्या हुआ था कि Next.js जो होता है, Next.js एक सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए पॉपुलर है, ठीक है. सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है? सर्वर साइड रेंडरिंग में देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, Next.js is famous for its server-side rendering, okay, which allow page loading and improves SEOs. SEOs क्या होते हैं? जब हम लोग कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो अगर वो Next.js पे बनी होगी तो वो टॉप रैंक करेगी, लाइक उसका SEO इम्प्रूवमेंट बेटर होता है एज कम्पेयर टू अदर फ्रेमवर्क्स, ओके. एंड उसकी जो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, लाइक बैकएंड में जो काम होता है, लाइक अब देखो इसको बेसिक भाषा में बताऊं अगर, तो जो भी काम बैकएंड में हो रहा होता है उस चीज को बहुत जल्दी करता है. लाइक जैसे तुमने चैट जीपीटी का इंटरफेस ओपन किया, लेट मी ओपन इट फॉर यू गाइस. जस्ट सी दिस थिंग, ओके. it took time, like it is still not loaded my histories, right. अभी देखना, इसने मेरी हिस्ट्री को अभी भी लोड नहीं किया था काइंड ऑफ. एंड लाइक अभी मैं जैसे न्यू चैट लाइब्रेरी वगैरह यहाँ पे आ गया, एंड आई डोंट नो, आई थिंक इट्स चेंज द या ओके. It's like if I go and refresh it, like I just refreshed it, it took time and like देखो यहाँ पे हिस्ट्री आने में टाइम लग रहा है, ठीक है. बट अभी हम क्या करते हैं, इतना बड़ा सा प्रॉम्प्ट देते हैं और ये तुरंत ही उसमें काम करने लगता है, ठीक है. तो ये क्या किया, इसने बहुत जल्दी काम करना शुरू किया, ठीक है. तो अब क्यों ये चेंज हुआ? अब देखो, सर्वर साइड रेंडरिंग इसने चैट जीपीटी में स्टार्टिंग में लेके आई, जब नया 2021-22 में लॉन्च हुआ था, तब इसने सर्वर साइड रेंडरिंग लेके आई. क्यों? क्योंकि इसको अपने एसईओ इंप्रूव करना था. तुम लोग जब सर्च करो तो सबसे ऊपर चैट जीपीटी आ जाए, तो इसने सबसे पहले वो किया, ठीक है. देन उसके बाद इसने क्या किया, क्विक लोडिंग, मतलब जो पहला जो इनिशियल जो स्टेप आ रहा है, जो विंडोज खुल रही है, क्योंकि एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि अमेजोन पे 1 सेकंड का डिले होने पे, 1 सेकंड का डिले से उसका कितना लॉस हुआ था. आई हर्ड अबाउट कि उसने 1 सेकंड बस लॉस्ट किया था, तो उसके जो प्रॉफिट था उसका 1% कॉस्ट, मतलब उसका 7-8% प्रॉफिट में उसका वो हो गया था, लॉस हो गया था.
1 सेकंड का, हाँ ये हाउ 1 सेकंड डिले कॉस्ट Amazon 1.6 बिलियन लॉस, ठीक है। तो अगर तुम्हारी वेबसाइट 1 सेकंड के लिए लोडिंग ले लेती है ना, तो तुम्हारे पे जो यूजर होता है वो छोड़ के चला जाता है और तुम्हारा लॉस हो जाता है। तो इन स्टार्टिंग में इन लोगों ने सर्वर साइड रेंडरिंग इसीलिए लिया कि भैया आए तो कोई इंसान जल्दी से खुल जाए, ठीक है। बट अभी क्या हो गया, अब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, अब इन लोगों की डिपेंडेंसीज पे बढ़ गई है और लोगों को पता चल गया कि चैट जीपीटी जैसा टूल है। तो इन्होंने क्या किया, अब भैया एसईओ से इनको मतलब नहीं, इनको पता है सबके पास इनकी ऐप है, सबने डाउनलोड करके रखी है, और अब इनको इंटरफेस से ज्यादा यूजर के जो क्वेरीज होती हैं उस पे काम करना है, ठीक है। तो इन्होंने इसीलिए रिमिक्स पे काम किया। रिमिक्स ने क्या इसमें चेंज किया, इसने जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग थी, मतलब क्लाइंट साइड जैसे आपने कोई क्वेरी दी कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसने तुरंत ही प्राइम मिनिस्टर मोदी लिख के दे दिया, ठीक है, नरेंद्र मोदी। तो ये होती क्लाइंट साइड रेंडरिंग, मतलब इसने क्लाइंट को प्रायोरिटी दी और इस तरह से चेंज कर दिया। तो दिस इज हाउ यू नीड टू फिगर आउट कि बिजनेस में कैसे काम होता है। एंड सपोज करो कि एक जैसे ये वेबसाइट थी चैट जीपीटी, ठीक है, इसने समय रहते अपने आप को चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हर कंपनीज अपने आप को शिफ्ट करती हैं, वही कंपनी सस्टेन कर पाती हैं लॉन्ग रन, ठीक है। अभी चैट जीपीटी के बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, डीप सीक एंड ऑल दोस थिंग्स, मेटालामा एंड ऑल दोस थिंग्स, बट चैट जीपीटी अभी भी किल कर रहा है सब सारे कॉम्पिटिटर्स को। क्यों कर रहा है? बिकॉज चैट जीपीटी ने इस चीज में बहुत ध्यान दिया है कि कैसे उसको मार्केट को अडेप्ट करके चलना है, ठीक है। तो इसीलिए वेब डेवलपर्स की जो नीड है वो कभी नहीं खत्म होने वाली। AI can't build a product, they can just build a small part of a project, okay. So that's the math, because math की भाई लोग सोचते हैं कि डेवलपमेंट अब सीखो ही नहीं, अब यही काम करेगा, अब भाई यही करते हैं हम लोग। तो इस चीज को अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना। एंड लाइक फ्रॉम लाइक दिस वी हैव जस्ट फिनिश दिस थिंग, ओके। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ वेब डेव आई हैव लाइक कवर्ड। हम अब ठीक है, अब वेब डेव क्यों कवर करनी चाहिए हमें? वेब डेव से देखो यार क्या होता है ना, कि पहले के समय में लाइक थोड़ा सा like seems you guys funny, but to be very honest earlier हम लोग क्या होता था कि वेब, हम लोग पहले जो राजा महाराजाओं के समय था या पुराने और समय में चले जाओ, लोगों के पास पावर्स होती थी, like they can use fire flamer and like they can use fire from their hand, okay, and they can climb on the walls. You have heard about Dine and all those things, like okay, they have superpowers, like kind of things in the earlier stages, like अब के समय में हमारे पास सुपर पावर्स कैसे आ पाएंगी? हाउ कैन वी बिल्ड दो सुपर पावर्स? तो अब इमेजिन करो, तुमने कोई चीज सोची रात में कि भाई काश एक ऐसी वेबसाइट होती जिसमें मैं पैसा, मतलब मैं प्रॉम्प्ट डालूं पैसा निकले, ठीक है। एंड बट ऐसी कोई वेबसाइट अभी है नहीं, बट इमेजिन करो तुम्हारे पास ऐसी कुछ तुमने सोचा और तुमने कुछ ऐसा कुछ बिल्ड कर दिया, ठीक है। तो दैट्स व्हाट लाइक वेबसाइट बिल्डर एंड लाइक वेब डेवलपर इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो तुम क्या करते हो ना, रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारे मम्मी को घर में लाइक बहुत दिक्कत हो रही है बाहर जाके सब्जी लाने में, तो तुमने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व की, तुमने एक ब्लिंकिट जैसी ऐप बना दी, उसमें से वो घर ले आके तुमको सामान दे रहा है, तुमने रियल वर्ल्ड की एकदम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व की। तुमको नहीं लग रहा ये सुपर पावर्स है तुम्हारे पास में? आज के समय में यही एक मेरे को लगता है कि सुपर पावर्स है हमारे पास जो कि बची हुई है, ठीक है। तो एआई लाइक वेब डेव क्या करता है ना, एक तुम्हारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तुम्हारी जो थिंकिंग है उसको बहुत एक्सपैंड कर देता है। लाइक अभी एक बंदा है, इसने कभी वेब डेवलपमेंट नहीं किया है, उसको पता ही नहीं है कि ऐसी चीजें बन सकती हैं, तो वो कभी सोच ही नहीं सकता है कि एक ऐसी वेबसाइट बन सकती है जो ब्लिंकिट की जैसी, जिसको मैंने फोन से ऑर्डर किया वो वहां से लेके चला आया, ठीक है। तो तुम्हारी थिंकिंग भी एक्सपैंड होती है इस चीज के थ्रू, अगर तुम वेब डेव को जानते हो, ठीक है, एंड उसको बना सकते हो, तो फिर और भी ज्यादा एक्सपैंड होती है, क्योंकि तुम उसके फिर लॉजिक्स ढूंढते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेब डेव इन एवरी, एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक कि वेब डेव इज अ फील्ड कि सबको एक बार अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार एक्सप्लोर करनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें रोल ऑफ एआई क्या है? अब हमें ना एआई के साथ काम करना पड़ेगा। अब एआई एक हमारा कंपेनियन है, हमारे साथ, हमारे जितना भी हम लोग जो भी प्रोसेस करते हैं, एआई को हमें लेके चलना पड़ेगा साथ में, बिकॉज अब समय चेंज हो चुका है। पहले के समय में क्या होता था, लोग मोबाइल नहीं लेके जाते थे, टेलीफोन्स होता था उनके घर में, और उससे भी पहले चले जाता था, फोन से नहीं होता था, खत जाते थे कबूतर के थ्रू। तो भाई अब क्या है कि फिर टेलीफोन्स आए, कबूतर को उड़ा दिया गया हम लोगों ने, फिर क्या भैया कबूतर भाई अब नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया, अब हमारे पास मोबाइल फोन्स आ गए। सो अब हम लोगों ने मोबाइल फोन्स के साथ क्या लिवरेज किया कि अब हम इसको इजी टू कैरी, लाइक कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एन एआई इज डूइंग राइट इन द वेब फील्ड।
वेब डेव फील्ड में एआई का यही रोल है कि अब तुमको कोड लिखने के लिए वही ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस नहीं करनी पड़ेंगी, बार बार पूरा पूरा बॉयलर कोड लिखो एंड देन वो चीजें वापस से रिपीट हो रही हो। तुमको बस एआई से एक टेम्पलेट उठानी है एंड जस्ट यू हैव टू बिल्ड अ प्रोडक्ट ऑन टॉप ऑफ दैट। ओके, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट, बट उसके लिए भी कोर फाउंडेशनल करना बहुत जरूरी है। कोर फाउंडेशनल जो पहले जो प्रैक्टिस थी, मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ कि वही जो ट्रेडिशनल तरीका था, कोड एंड रन कोड एंड रन कोड एंड रन, उसमें एआई का यूज मत करो, उसको सीखो पहले प्रॉपरली, देन एआई को अपने लिवरेज करो। ठीक है। हाँ देखो, एक एक लाइन थी, शॉर्टकट इन एजुकेशन नेवर गोना पे यू हाई, लाइक वी विल नेवर गेट हाई इनकम एंड हाई पेइंग जॉब्स until and unless we are finding shortcut in education. So education को यार बहुत सीरियसली लो, और इसमें अभी तुम्हारे पास समय, तुमको लगेगा कि हाँ भाई मैंने तो टूल बना लिया, मैंने तो वेबसाइट बना ली, बट एट द एंड व्हेन यू गो इनटू इंटरव्यू, जब तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा, तब तुमको बहुत रिग्रेट होगा कि भाई मैंने सीखा क्यों नहीं, चीजों को, थ्योरेटिकल पार्ट को मैंने किया क्यों नहीं। तो दैट्स समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं मिलती जॉब्स ऐसे। ठीक है। अब फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज पे बात करते हैं। सो फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज पे हम पहले बात करेंगे, और फिर इसके बाद वेब यूआई और फ्रेमवर्क्स पे बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैंने तो आप लोगों को बताया था, सबसे पहले आपको HTML एंड CSS सीखनी है। ठीक है। अब HTML और CSS सीखने के बाद आप बेसिक एक UI का स्ट्रक्चर बना सकते हो। HTML क्या करता है, बॉडी का, जैसे एक बॉडी होती है ना, एक ह्यूमन बॉडी में हड्डियां सबसे पहले आती हैं, तो HTML जस्ट एक वो हड्डियों का काम करता है, लाइक एक स्केलेटन सिस्टम बनाता है। एंड CSS उस हड्डी में लाइक स्किन जोड़ता है, आईज में कलर जोड़ देता है, एंड आईब्रोज एंड हेयर कलर्स एंड नोज की शेपिंग कर देता है, एंड लाइक लिप्स का कलर हो जाता है, लाइक एंड ऑल दोस थिंग्स, जो भी आपके कलर, स्किन की जो कलर होता है। ठीक है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई मतलब, ठीक है। सो फॉर दिस we need to understand some design concepts। देखो डिजाइन क्या होती है ना, एक कॉन्सेप्ट पे चलती है। देखो डिजाइन में बहुत कुछ आता है, कलर थ्योरी होती है, और लाइक कुछ टेम्पलेट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, तो हम जैसे कलर थ्योरी पे अगर जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा रेड लाइट का क्या मतलब होता है, कि दूर से ही बीम से मतलब लाइक दिखती है, क्योंकि रेड लाइट जो होती है ना, वो लाइक बहुत तेजी में मतलब हमारी आंखों को अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है। फिर येलो लाइट क्या होती है, वो येलो कलर जो होता है वो लाइट कलर होता है, और वो कहीं से भी दूर से अगर येलो पे कुछ रेड रेड ब्लैक या रेड या डार्क कुछ चीजें लगोगे, तो वो एकदम फोकस करेगा, क्योंकि येलो क्या होता है ना, आंखों में छुपता है, और उसमें तुम कोई एक ऐसी फोकस वाली चीज लग दोगे जो डार्क कलर की होगी, तो वो चीज हमें दिखाई पड़ेगी। ठीक है। तो दिस इज व्हाट कलर, क्या कहते हैं, कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल दोस थिंग, कलर थ्योरी। ओके, देयर इज एन वेबसाइट एंड यू कैन लर्न अबाउट कलर थ्योरी। ओके, so I have picked a website here for UI UX design, क्योंकि अब आप HTML CSS सीख गए हो, तो तुमको UI UX डिजाइन करना आना चाहिए। तो there is a website called Mobin, एक second, okay, yeah, we have this Mobin website। इसमें आपको डायरेक्टली फिग्मा की टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। देखो कितनी क्लासी डिजाइन बनाई थी, इसकी पूरी तुमको फिग्मा टेम्पलेट मिल जाएगी, देन तुम्हारे पास ये डिजाइन आएगी। ठीक है, और इसमें कभी खोलोगे, इसको एक्सपैंड करोगे, तो बहुत ढेर सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, लाइक ये देखो, ये इसमें हमारे पूरे पेजेस आ गए। ठीक, इसको हम सेव या कॉपी कर सकते हैं, और डायरेक्टली इसको फिग्मा पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू लाइक डू दिस लाइक राइट नाउ, मैंने बहुत पहले यूज किया था ये सब चीजें। ओके, अब हम लोग वेब पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग वेब की एपीआई ढूंढते हैं। ठीक है, यूआईज ढूंढते हैं। सबसे पहले देखो, ये चैट जीपीटी का, ओपन एआई का, उबर का, असेंबलीज का, और ये सब चीजों का एक सबने अपना अपना डाल रखा है। ठीक है, सो या वी कैन लुक अप आफ्टर एनी वेबसाइट, लाइक वी कैन गो ऑन एंड सर्च ऑन वेब एज वेल। ठीक है, तो हम इसमें नोशन या किसी भी चीज का वेबसाइट का यूआई ढूंढ सकते हैं। तो दिस इज समथिंग अ ग्रेट वेबसाइट फॉर यूआई डिजाइनर्स, यू मस्ट चेक इट। ओके, देन अब देखो, मैंने बोला था ना आप लोगों को जावास्क्रिप्ट से भागना नहीं है, आपको जावास्क्रिप्ट से दोस्ती करनी है। तो जावास्क्रिप्ट को सीखो, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट को सीखने के बाद लोग क्या करते हैं, उनका एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, दैट इज रिएक्ट जेएस। ओके, लोग क्या करते हैं, बस उनको किसी ने बता दिया कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, देन भाग जाओ रिएक्ट पे। बट क्या होता है ना, कि अगर तुम डायरेक्टली रिएक्ट पे जाओगे, तो तुम्हारे जो ब्राउजर के टूल्स होते हैं, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ ब्राउजर टूल्स, लाइक when we go on this inspect mode, we got some like tools like networks and all those things, console and all. There are lots and lots of tool in the browser itself. Okay, so as you know, JavaScript don't have a runtime environment, like
you don't have a JavaScript software kind of things. Okay, you need Node.js to install like run those things. So JavaScript को अगर directly run करना है तुमको Node.js के भी बिना, तो तुम उसको directly browser पे run कर सकते हो. JavaScript is just made for browser. Okay, so you need to understand what is DOM, like what is the child and parent relationship, what is local storage, what is caching. Okay, you need to learn these things first and then go to the front end part. अब देखो यहाँ पे दो केसेस होते हैं, या तो तुम फ्रंट एंड पे चले जाओ. कोई मेरी आवाज सुन भी रहा है कि नहीं? ओके, देखने आया था भाई, पता चले. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब देखो दो चीजें होती हैं, या तो तुम फ्रंट एंड पे चले जाओ, ठीक है, या तो तुम बैक एंड पे चले जाओ. अब अगर बैक एंड पे, देखो मैं एक आइडियल तरीका बताता हूँ. मैं अगर अभी एज अ बिगिनर स्टार्ट करूंगा तो मैं फ्रंट एंड पे जाऊंगा. क्यों? क्योंकि मैं उससे बेसिक कुछ एक एप्स बनाना सीख जाऊंगा. एंड पहली चीज ये है कि अगर तुम कोई चीज सीखते हो तो तुम उसको दिखाते हो, क्योंकि प्रेजेंट करते हो तुम उससे उन सब चीजों को, राइट? तो जो दिखता है वही बिकता है. अगर तुमने बैकएंड का एक पूरा सर्वर बना के रख दिया है, फिर भी उसको कोई देख के समझ नहीं पाएगा, बिकॉज उसमें तो उसका कोई यूआई नहीं है. सो जस्ट स्टार्ट विद फ्रंट एंड पार्ट, बिकॉज फ्रंट एंड इज समथिंग इजी and like easy to go and think. ठीक है. और बैक एंड थोड़ा सा बोरिंग पार्ट भी हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ उसमें लिखना पड़ता है एंड बहुत थ्योरी पढ़नी पड़ती है एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद लाइक रिएक्ट जेएस. ओके, अब रिएक्ट में क्या होता है? व्यू होता है, वाइट होता है. लाइक रिएक्ट के अलग अलग, मतलब एक काइंड्स ऑफ लाइब्रेरीज कह सकते हो इनको, या कुछ भी कह सकते हो. तो इसमें भी बहुत से सब फील्ड्स होती हैं. ठीक है. देन अब रिएक्ट के बाद लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि रिएक्ट के बाद जस्ट हमें नेक्स्ट.जेएस खत्म करनी है. ठीक है. अब नेक्स्ट.जेएस, अरे क्या खोल दिया, इनका नोशन का एआई खुल गया था, एक सेकेंड. रिएक्ट के बाद हम लोग नेक्स्ट.जेएस पे जाते हैं. नेक्स्ट.जेएस देखो ठीक है, जाना ठीक है, बट नेक्स्ट.जेएस का समझो क्या होता है. नेक्स्ट.जेएस क्या होती है ना, एक वर्सल, एक कंपनी है, वर्सल बहुत ही बड़ी डिप्लॉयमेंट कंपनी काइंड ऑफ है. तो इन्होंने नेक्स्ट.जेएस बनाया था. अब नेक्स्ट.जेएस का काम क्या होता है, ये रिएक्ट के फ्रेमवर्क पे काम करता है. ठीक. अब रिएक्ट किस पे काम करता है? जावास्क्रिप्ट पे. इसलिए तुमको जावास्क्रिप्ट सीखनी बहुत जरूरी है. देन रिएक्ट. अब रिएक्ट के बाद लाइक तुमको नेक्स्ट.जेएस आ जाता है. तो नेक्स्ट.जेएस भी रिएक्ट का इसका ही जैसा है. ठीक है, रिएक्ट जैसा ही, बस इसमें क्या होता था, सर्वर साइड रेंडरिंग वगैरह ऐड हो जाती है. अब जो मैंने बताया था आपको सर्वर साइड रेंडरिंग, ये तो बैकएंड का पार्ट होती है ना. लाइक सर्वर साइड रेंडरिंग हम लोग सीखते हैं Node.js एंड ऑल दोस थिंग्स में. ठीक है. बट अभी क्या है, अभी हम लोग नेक्स्ट.जेएस पे आ गए और नेक्स्ट.जेएस पे हम लोग सर्वर साइड रेंडरिंग सीख रहे हैं. तो इससे बहुत ज्यादा क्लैश होता है कि आपके जो नॉलेज का, लाइक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी. माइट भी पॉसिबल आपको चीजें मिस आउट कर दो और आप ये फील्ड ही छोड़ दो. ठीक है. बट जो फील्ड छोड़ते हैं, खैर अगर कोई इतना आगे आ रहा है तो फील्ड छोड़ता नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, फील्ड छोड़ने वाले वो HTML और CSS वाले ही होते हैं, जिनको कहते हैं कि हाँ मुझे टूल बनाना आ गया, और लिंक्डइन पे जाके छाप देंगे, यस ब्रो आई एम अ वेब डेवलपर नाउ. ओके, सो भाई ये मैथ हटा दो. तुमको अगर HTML CSS आती है तो तुमको कुछ नहीं आता है भाई. उसके बाद भी चीजें सीखो. लिंक्डइन पे लिख लेने से कुछ नहीं होता है कि तुम वेब डेवलपर बन जाओगे. So Next.js is a front end and back end library kind of thing. So you need to learn, like you need to have a basic understanding of back end, how do servers work and all those things. So इसको करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग बैक एंड पहले सीखो, या तो आप Next.js का सिर्फ फ्रंट एंड वाला पार्ट कर सकते हो, बैक एंड वाला छोड़ के. ठीक है. फिर जब बैक एंड कर लो, फिर उसके बाद इस पे आओ. ठीक है. तो अगर आपको Next.js आ गया केवल, तो आप अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर बोल सकते हो. बिकॉज लाइक फुल स्टैक डेवलपर फिर भी नहीं बोलोगे, क्योंकि डेटाबेस नहीं ऐड हुआ, बट डेटाबेस इजी होता है, वो कोई भी ऐड कर सकता है. ठीक है. 4-5 दिन थोड़ा सा टाइम देके हो जाएगा वो चीज. तो आप अपने आप को एक फुल स्टैक डेवलपर बोल सकते हो अगर आपको Next.js आती है, क्योंकि इट इन्वॉल्व बैकएंड. ठीक है. अब बैकएंड की, प्रॉपर बैकएंड की बात करते हैं. प्रॉपर बैकएंड में क्या होता है, मेनली क्या होता है, राउटिंग होती है और डेटाबेस होता है. ठीक है. और कुछ टॉपिक्स आजकल एक्सप्रेस.js वगैरह बहुत पॉपुलर हो रही है मार्केट में. तो एक्सप्रेस.js के थ्रू हम लोग API हैंडलिंग वगैरह और भी थोड़ा सा एडवांस बैकएंड का पैकेजेस वगैरह यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो लाइक बेसिक जो मैं बता रहा हूँ, लाइक आप लोगों को अभी जैसे इनिशियली स्टार्ट करना है, तो दिस इज व्हाट बैकएंड इज. ठीक है. अभी इसके बाद बहुत सी चीज होती है बैकएंड में भी. बैकएंड में ही लोग फंसे रह जाते हैं, सालों साल वही कर रहे हैं. ठीक है. लाइक अपना खुद का सर्वर बनाना एंड ऑल दोस थिंग्स, उसकी फिर API कॉलिंग करना एंड देन मिडलवेयर एंड ऑल दोस थिंग्स. सो लाइक बैकएंड में है अभी बहुत से पार्ट,
बट जस्ट फॉर योर बेसिक लाइक इंटरव्यू क्लियरिंग काइंड ऑफ, मैं अगर आपको एक जॉब पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बताऊं तो जो क्वेश्चंस उठते हैं वो इन्हीं सब चीजों से उठते हैं, ठीक है। सो या राउटिंग एंड डेटाबेसेस। अब डेटाबेसेस क्या होते हैं? डेटाबेसेस तीन मतलब बहुत तरह के डेटाबेस होते हैं, ठीक है। फायरबेस एंड ये सब भी डेटाबेस ही में आते हैं, ठीक है। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, मेनली फोकस करेंगे मर्ज स्टैक पे, हम फोकस कर रहे हैं अभी। तो मर्ज स्टैक में देखो मोंगो डीबी आता है हमारा, ठीक है। बट अब हम लोग 2025 ग्रेड्स हैं। अब भाई इसको अपना फॉर्चून कहो या फिर अपना अनफॉर्चुनेटली like we accidentally kind of we like born in late and like we are now got stuck, ठीक है। तो अब हमें और भी चीजें याद सीखनी पड़ेंगी। आज के समय में कंपनीज पोस्ट ग्रेड डेटाबेस भी यूज करती हैं, जो कि पोस्ट ग्रेड एसक्यूएल का यूज करते हैं, ठीक है। सो हमें अब वो भी सीखना पड़ेगा। अब हमें मोंगो डीबी भी सीखना पड़ेगा। मोंगो डीबी तो चलो ठीक है, पहले आपने ये नो एसक्यूएल होता है डेटाबेस, ठीक है। इसमें एसक्यूएल नहीं होता, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का इंटरफेस होता है, यू आर नीड टू लाइक डू इट। बहुत इजी होता है, बहुत सीमलेस होता है, सब कुछ बहुत इजीली कनेक्टेबल होता है बैकएंड के साथ। बस आपको नोड.जेएस का अच्छा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट्स इट। देन आता है हमारा वेक्टर डेटाबेस। अब मैंने बोला था ना आप लोगों को जेन एआई सीखना ही सीखना पड़ेगा, बट जेन एआई कब सीखना है? इतना सब कुछ खत्म करने के बाद अब आपको जाना है जेन एआई पे। तो अभी आप डेटाबेस खत्म ही कर रहे थे मोंगोडीबी, तो वेक्टर डेटाबेस भी पढ़ लो कि वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग वेक्टर डेटाबेस तक पहुंच चुके हैं और हमने लाइक अपना फ्रंट एंड पार्ट और हम लोग की जो नेक्स्ट जेएस हमने छोड़ दिया था उसको भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, बैक एंड वाली लाइब्रेरीज। एंड अब हम लोग राइट सीरियसली अभी जो एज अ फ्रेशर हम लोग देखते हैं ना, टेलमेंट सीएसएस से सीएसएस लिखो, नेक्स्ट जेएस से अपना फ्रंट एंड लिखो एंड बैक एंड के नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस यूज करो। दैट्स द मोस्ट ट्रेंडिंग एंड लाइक इजी टू गेट जॉब राइट नाउ, ठीक है। मैं मानता हूँ लोग कहते हैं कि स्प्रिंग बूट से, जावा से यार ये कर लो वो कर लो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हाँ ये सब काम करते हैं, बट जो एक्चुअल जो तुमको लाइक प्रोसेसिंग मिलती लाइक व्हाट यू लाइक इन द मार्केट, देखो जॉब्स की जो ओपनिंग्स होती है उस पर हमें फोकस करना होता है, हमें डिमांड के हिसाब से काम करना होता है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई कर्व जो होती है, तो डिमांड जिसकी है अभी मंथ स्टैक की है, तो मंथ स्टैक पे ही फोकस करो, क्योंकि अब भाई अब तुमने जावा डेवलपमेंट सीखी है एंड स्प्रिंग बूट से कर रहे हो, जैंगो से कर रहे हो, फ्लास्क से कर रहे हो, पाइथन सीख के, तो दैट्स नॉट एन मैटर, लाइक तुम्हारे लिए उसमें भी अपॉर्चुनिटी है। एज जैद ने सेकंड वाली मेंटोरिंग में बताया था कि हम किसी से भी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। बस इस पे होता है कि हम क्या चीज सोच रहे हैं और क्या चीज हम लोग करना चाह रहे हैं, लाइक हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं। लाइक अगर तुम फैंग मैंगो का टारगेट करो तो यू कैन गो विद स्प्रिंग बूट एंड जावा। लाइक फैंग में क्या होता है ना कि एक तो पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर करनी थी कि जो फैंग आप लोगों ने बबल बना रखा है कि भाई हमको तो फैंग जाना है, 1 करोड़ का पैकेज निकालना है। तो देखो पहली चीज ये जो होती है ना फैंग में 1 करोड़ का पैकेज, ये एक स्कैम होता है, ठीक है। वो सीटीसी होता है, लाइक वो एक्चुअली सीटीसी ही होता है, ठीक है। और 1 करोड़ का पैकेज मोस्टली बाहर जाके मिलता है, इंडिया से आउट ऑफ कंट्री जाके मिलता है, ठीक है। तो अगर आप एक रिसर्च ने बताया था कि अगर आप यूएसए में 1 करोड़ रुपए का पैकेज कमा रहे हो एंड इंडिया में वापस आओगे आप, तो उस पैकेज की वैल्यू जो होगी वो 30 लाख ही होगी केवल, ठीक है। क्योंकि यूएस का जो खर्चा वगैरह है वो इतना ज्यादा होता है, तो वो 30 लाख का पैकेज ही कंसीडर किया जाएगा एज एन इंडिया, ठीक है। तो 30 लाख का पैकेज यार, अभी मेरा एक दोस्त है वीआईटी में कृष्णा, उसने भेजा था, उसका उसका 3rd ईयर जस्ट कंप्लीट हुआ है, वो 4th ईयर में आया है। सो हमारे यहाँ पे यूनाइटेड में मोस्टली बच्चे हैं यहाँ पे, तो हम लोग सुपर सेट का एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसमें हम लोग की जॉब्स की ओपनिंग आती है। हम लोगों को 3 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख कैसे पैकेजेस दिखाते हैं, ठीक है। टीयर 3 सिटी है ऑब्वियसली, और टीयर 3 कॉलेज भी है। बट उनका क्या था, उनका टीयर 2 कॉलेज है, बीआईटी वेलोर, ठीक है, टीयर 2 कॉलेज में आता है। एंड उसका जो एवरेज पैकेज था, लाइक आई विल शेयर यू दैट स्क्रीनशॉट, अभी वो व्हाट्सएप में मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, बट दैट स्क्रीनशॉट इज लाइक शोइंग अस कि भाई जितनी भी लिस्टिंग थी 28 एलपीए, 30 एलपीए, 25 एलपीए ऐसे थी लिस्टिंग, ठीक है। तो कंपनीज विल हायर यू, बट एक थोड़ा सा कॉलेज का बैकड्रॉप होता है हमारे पास, तो स्किल पे ही काम करो, क्योंकि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन स्किल। प्रवीण भाई क्यों इतने परेशान हो तुम? ओके, सो लाइक let's now continue with this thing. Okay, so here we are having dev tools. dev tools क्या होते हैं? जो कि फ्रंट एंड का काम करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देयर इज एन टूल कॉल्ड लवेबल। लवेबल, okay. Even I used lovable in my code recite project. You can like go and check it out. uh, it will be like
it's a great tool to work with. Wait a minute, just like let me introduce you, just a basic practical thing, uh, लवेबल के जैसे अगर आप VS कोड पे अगर इसको यूज करना चाहो ना, तो VS कोड पे हमारे पास कर्सर एंड लाइक ट्री करके आता है, वो कोड विद हैरी उसको बहुत प्रमोट करता है एंड इट जेन्युइनली वर्क्स। VS कोड में भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। बट फॉर नाउ लाइक लेट्स डू विद लवेबल, ओके। सो इन लवेबल लाइक I just write a simple thing, build me a e-commerce website, right? I just given it a prompt and it will just go and bring something crazy for me, okay? Till then, जब तक ये वर्क कर रहा है तब तक हम कोई और काम देख लेते हैं, like it's taking time, okay? So we will like covering these tools. I'll explain you guys later कि वो क्या बना के दे रहा है, ठीक है? तो हाँ, अब आया CMS टूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। CMS क्या होता है? CMS होता है कंटेंट, एक्चुअली आई डोंट इवन नो दिस, wait a minute, I'm confused with its full form, right? It's हाँ, yeah, content management system, right? अब as the name suggested, you guys also know कि भाई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तुम्हारा जो कंटेंट है वेबसाइट का, उसको मैनेज करने का एक सिस्टम, ठीक है। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वैसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो जैसे DBMS वैसे ये, तो जो वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस इज अ CMS टूल। हम लोग इसको यूज कर रहे हैं बट हमें पता ही नहीं है कि एक CMS टूल है। एंड आज के समय में जो कंपनीज है बैकएंड पे 39% वर्डप्रेस पे का है। मतलब मैं एज अ फ्रीलांसर लाइक अगर क्लाइंट्स को रीच आउट करता हूँ ना, तो क्लाइंट क्या बोलते हैं, अरे भाई ये चीज तो यार हमारे में बहुत इजीली हो जा रही है, तो लाइक राउटिंग आउटिंग ये सब तो हमारे में कुछ है ही नहीं है, हमको तो भैया इसकी कॉस्टिंग वॉस्टिंग नहीं समझ में आ रही। जो हम लोग वेबसाइट का कॉस्ट बताते हैं वो लोगों को समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो लोग एक CMS का यूज करते हैं। CMS क्या होता है कि नो कोड लो कोड टूल होता है, जिसमें जस्ट आप बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स बैकएंड वगैरह बना सकते हैं। एंड उसका जो कंटेंट, जो डेटा आ रहा है, उसको मैनेज भी कर सकते हो, जैसे फॉर्म वॉर्म का चीजें, ठीक है। तो 39% कंपनीज आज भी बैकएंड में और लाइक अपने इवन फ्रंट एंड में भी CMS टूल लाइक वर्डप्रेस को यूज कर रही है, ठीक है। बट अभी हम लोग क्या है, एडवांस हम लोग में है ना, लाइक हम लोग 2025 के ग्रेड्स हैं, 2026 के ग्रेड्स हैं। सो हमें क्या करना है, थोड़ा सा कुछ एडवांस सीखना है। So there is a tool called Strapi. You guys can visit it and like go and watch a YouTube tutorial and you will get easily access to this. Like बहुत easy tool है। इसमें आप जैसे ब्लॉग्स ऑफ लिखते हो ना, अब जैसे मान लो कि मैंने एक वेबसाइट बनाई, फ्रंट एंड बना लिया, अब उसमें मुझे ब्लॉग्स भी ऐड करना है, ब्लॉग सेक्शन है, ठीक है। ब्लॉग्स होता है ना हर एक में सेक्शन, तो ब्लॉग सेक्शन के लिए हमने क्या किया, एक CMS बना लिया, CMS से हमने ब्लॉग्स को ऑटोमेट कर लिया। अब हम लोग क्या है, डायरेक्टली अपने फ्रंट एंड से ही पूरा पूरा ब्लॉग्स को अपडेट कर पा रहे हैं, जो कि सबके लिए अपडेट होता है, जस्ट लाइक एन एडमिन पेज फॉर एनी वेबसाइट, ठीक है। तो CMS डज द सेम थिंग। ये कंटेंट मैनेजमेंट का पूरा पूरा काम आपकी वेबसाइट के लिए कर देगा। ये बहुत एक इजी टूल है। बैकएंड को अगर रिप्लेस करना है, आपको इजी बैकएंड चाहिए और जल्दी चाहिए, तो आपको नो कोड लो कोड टूल आपका ये स्ट्रैपी तैयार है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गो एंड विजिट इट आउट, ठीक है। एंड देखो अब बैकएंड भैया आ गया है, तो भैया अब हम इसके ये टूल्स आ गए, तो हम लोग की फिर जॉब खतरे में आ गई। तो भैया देखो ऐसा है कि लेबर्स कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लाइक एक गाड़ी बन के तैयार हो गई, किसी ने भगवान ने ऐसे जादू किया, गाड़ी बन के तैयार हो गई, पर अब गाड़ी को मेंटेन करना है, उसके लिए उसके बग्स फिक्स करना है, उसको अपडेट करना है समय के साथ, उसके लिए डेवलपर्स आज भी रिक्वायर्ड रहेंगे। सो डोंट वरी भाई, मतलब लाइक और अब चीजें ना इन सब चीजों से हट के आगे बढ़ रही, बट CMS इज लाइक स्ट्रैपी जैसे टूल्स जो है, एक नया टाइप का एक जेनजी का एक नया ट्रेंड आया है, एंड CMS इज लाइक इजी टू यूज एज वेल, तो यू कैन गो विद CMS। अब देखो तुमने फ्रंट एंड सीख लिया, ठीक, बट अब तुमको एक कंपनी में जाना है। कंपनी को क्या चाहिए होता है, उनकी SEO इंप्रूव करो। तो SEO की बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक यू कैन गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब की क्या होता है कि SEO को कैसे इंप्रूव करते हैं, व्हाट इज मेटा डेटा, हाउ टू यूज रिएक्ट हेलमेट्स एक चीज होती है। देन SEO को इंप्रूव करने के लिए और भी तरीके होते हैं, जैसे कि आप अपनी सोशल प्रेजेंस बनाओ, अपने सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डिजाइन वो करो। मीडियम इज एक प्लेटफॉर्म। मीडियम पे क्या होता है ना कि आप कुछ भी सर्च करो, सबसे पहले आजकल मीडियम का पोस्ट आने लगा। रेडिट पे चीजें आने लगी है। एंड आप लोग को मैं असाइनमेंट भी दूंगा एक, तो अभी मैं आई डोंट डिस्क्लोज दिस थिंग, ओके। सो
SEO इज समथिंग लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको अपनी वेबसाइट को सर्च में इंजन पे लेके आना है तो आपको यू नीड SEO। ओके, देन वी हैव डॉकर्स। डॉकर्स अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही एडवांस टॉपिक है, ठीक है। अब सपोज करो एक लड़का है, एक लड़का है, एक लड़का क्या ही बोलते हैं, अपना जैद है, ठीक है। जैद इन ऐप डेवलपर है, ठीक है। अब सपोज करो ऐप डेवलपमेंट में क्या होता है, जो रनिंग इन्वायरमेंट होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक वो दिक्कत करता है। लाइक अब सपोज करो तुमने अपने लाइक लैपटॉप में कोई चीज चेक करी और वो रन कर रही, ठीक। तुमने उसको लाइव जैसे किया, शायद वो किसी के डिवाइस में वो रन नहीं करेगा, ठीक। पर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा, पूरी पूरी ऐप उसके चक्कर में क्रैश हो जाएगी, ठीक। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बहुत हेक्टिक होता है, तो मोबाइल ऐप डेवलपर्स क्या यूज करने लगे, डॉकर जैसी चीज यूज करने लगे। अब डॉकर्स क्या करता है, एक बिल्ड इन काइंड ऑफ थिंग है। अब सपोज करो तुमने पाइथन यूज किया है, ठीक। एक तुमने प्रोजेक्ट बनाया, लाइक फॉर एग्जांपल, हाँ, यू हैव बिल्ड अ वेबसाइट कॉल्ड वेबसाइट फॉर लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। अब उसमें तुमने यूज किया था नेक्स्ट.js का 13th वर्जन, ठीक। अब क्या हुआ, नेक्स्ट.js ने अपना 14th वर्जन लॉन्च किया, तो तुमने अब क्या करते हो, हम लोग को जब भी कोई चीज इनिशियलाइज करते हैं, जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हैं बनाना, तो हम लोग सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं, सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, npm i करके या लाइक मैनुअली सब कुछ चीजें। अगर हम किसी कॉपी करें तो npm i करके, नहीं तो सब कुछ मैनुअली करते हैं, ठीक है। सो एक सेकेंड, हाँ। तो अब क्या होता है कि लाइक तुमको यहाँ पे अगर जैसे लाइक डॉकर्स को यूज कर रहे हो, तो तुमको वो जो पूरा पूरा सिस्टम था, अब तुमने जैसे नेक्स्ट.js 13 वर्जन में पूरा बनाया था, अब तुमने 14 इंस्टॉल कर लिया, तो तुमको पूरा पूरा एरर दे रहा है, या तुम्हारा बॉस ने कह दिया कि भाई अब मुझे 14 पे चाहिए, तो तुमको तो एकदम गुस्सा आ जाएगा कि भाई मैंने पता नहीं कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल किए थे, अभी क्या है, ये क्या है, मतलब लाइक चेंज करवा दिया इसने, और अब मुझे फिर से पूरा देखना पड़ेगा सबके वर्जन कहाँ कहाँ मैं ढूंढूंगा। तो बहुत दिक्कत होती है उन सब चीजों में। तो डॉकर्स क्या करता है, आपका जो जितने भी पैकेजेस होते हैं उसको एक कॉपी बना के अपने में कंटेनर में स्टोर कर लेता है, ठीक। अब आपको जिस कॉपी की जरूरत होती है, जिस जिस लाइब्रेरीज की, उस कॉपी में मतलब एक फोल्डर बड़ा सा बना हुआ है, उस फोल्डर के अंदर जितनी भी चीजें आपने फिट करी थी, उन चीजों में से जो भी आपको लाइब्रेरीज यूज करनी होती है, वो लाइब्रेरीज वो पिकअप करता है एंड उसको वहां पे लेके आता है दूसरे कंटेनर में। मतलब एक एक मशीन है, जैसे मान लो ये मशीन है, मशीन के अंदर एक उसमें एक कंटेनर फिट कर दिया, ठीक। अब उस कंटेनर में आपने जैसे अब कुछ नया प्रोडक्शन किया, ठीक, तो वो उस कंटेनर को चेक करेगा कि क्या ये बाकी चीजों पे इफेक्ट तो नहीं कर रहा। अगर इफेक्ट कर रहा है तो तुम उस कंटेनर को चेंज करोगे विद द ओरिजिनल वन, ठीक है। मतलब लाइक वो ओरिजिनल वन पे नहीं जाएगा, और मतलब तुम उस कंटेनर पे चेंजेस कर रहे हो, और जैसे तुमको लगे कि हाँ अब ये कंटेनर एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है विद द ओरिजिनल वन, तो तुम क्या करोगे, उसको पुश कर दोगे, लाइक इट विल बी कंबाइंड विद योर ओरिजिनल प्रोजेक्ट। सो दिस इज व्हाट कंटेनर्स एंड डॉकर्स इज, ठीक है। So Dockers is something advanced topic, and nowadays companies are asking for Dockers as well. So do research on Dockers as well. Then GitHub, Garrett, and open source is in like just a basic requirement for any company. तुम कंपनी में रिमोट काम कर रहे हो या घर से या कंपनी में भी काम कर रहे हो, तो कंपनी के सॉफ्टवेयर में तुमको Git और GitHub का यूज करना ही करना पड़ेगा। एंड देयर इज वन मोर टूल दैट इज कॉल्ड एज Garrett। मैं विकीपीडिया में इंटर्नशिप कर रखा था, तो मैंने गैरेट पे ही पूरी कंट्रीब्यूशन की थी। मेरे गैरेट के कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे हैं, बट लाइक गैरेट इज लाइक गैरेट पे मैं प्रिफर नहीं करूंगा किसी को भी जाने को, क्योंकि गैरेट थोड़ा सा पुराना वो वर्जन हो जाता है, ठीक है। गिटहब इज द बेस्ट। ओके, I covered this thing, importance of Python as a language. एक सेकंड, जरा ये बताओ कि तुम लोग बाउंस तो नहीं कर रहा सारी चीजें, लाइक आई एम लाइक डूइंग इट इन अ स्पीडी वे। हाँ, बट आई होप कि तुम लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी क्या चल रहा है, ठीक है। सो अरे बस 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 बस, ठीक, समझ गया समझ गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग, रोल ऑफ एमएल। हाँ देखो, एमएल भी आज के समय में, भैया हम लोग 2025 में आ चुके हैं, तो एमएल का भी बहुत यूज होता है। तो एमएल आपको जो बेसिक थ्योरी चाहिए होती है वो आपके कॉलेज के करिकुलम दे देता है, ठीक है। लाइक यू गेट टू नो अबाउट बेसिक थिंग्स की क्या ये लाइक जो मॉडल्स लाइब्रेरीज होती है पाइथन की, वो सब क्या होती है, कैसी होती है, उसको कैसे गूगल को लैब के थ्रू यूज किया जाता है, वो सब आप लोग को सिखाया जाता है, ठीक है। अब एमएल के आपको कॉन्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो दिखाने पड़ते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो देयर आर माइट बी पॉसिबल कोई कैगल पे, जैसे कैगल जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक आई विल ओपन इट। कैगल जैसी कुछ वेबसाइट्स होती हैं, इसमें आप लोग अपनी मशीन लर्निंग की ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसमें कुछ चलते हैं कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। तो अब आपको उन कॉम्पिटिशन्स में लेना होता है पार्ट, एंड देन यू विल बी गाइज लाइक, देखो यहाँ पे डेटा सेट, ढेर सारे डेटा सेट्स मिल जाते हैं तुमको, ठीक।
तो ये देखो ये ट्रॉफी ये सब बना हुआ है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन होते हैं। अभी मैं इसको लॉगिन वॉगिन करके नहीं दिखा रहा, चलो लॉगिन कर दूंगा, मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैंने काफी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रखी है इसमें। चलो अभी छोड़ो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये क्या हुआ भाई? ओके ओके ओके, so like Kaggle is an open source अरे like is a place where you can like go and contribute with this, ठीक है। अब हम लोग का मेन टॉपिक आ जाता है रेज्यूमे बिल्डिंग। ओके, अब आप लोगों को ना मैं थोड़ा सा छोटा सा एक मोटिवेशन देता हूँ कि रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है। रेज्यूमे के लिए यार कंपनी जो होती है ना, सॉफ्टवेयर एक यूज करते हैं एटीएस, ठीक है। तो एटीएस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जैसे आपका कुछ जेडी होता है, जेडी मतलब आपका जॉब का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जॉब के डिस्क्रिप्शन में कंपनीज आपको ये बता देती हैं कि भाई आपको ये चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने 1 लाख लोगों ने उसमें रेज्यूमे सबमिट किया, ठीक। अब कंपनी कैसे शॉर्टलिस्ट करती है, उस सॉफ्टवेयर को कहती है कि भैया जो भी चीजों के पास ये कीवर्ड्स मिलेंगे, हमें वो बंदे चाहिए अपने कंपनी में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एटीएस डज, ठीक है। अब इसको अगर हम लिंकअप करते हैं अपने लाइक चीजों से कि लाइक क्या होता है कैसे होता है, तो हमें कुछ एक एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमेस बनाने होते हैं, जिसमें हम लोगों के जो लाइक हम लोगों के जो जो भी चीजें होती है लाइक कि हम लोगों ने मतलब लाइक जैसे अपनी ईमेल ऐड की तो ईमेल का वो कीवर्ड हो, लिंक्डइन ऐड की तो लिंक्डइन का कीवर्ड हो, हमने एक्सपीरियंस ऐड किया तो एक्सपीरियंस का वर्ड हो वहां पे, और वो रीडेबल मतलब कॉपी कर सके। मतलब सॉफ्टवेयर को क्या करता है ना, वो सीएसएस में अंदर के जो फाइल होता है उसको कॉपी पेस्ट करके रीड करता है वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हमें ये कभी भी ये चीज ध्यान रखना है कि इमेज फॉर्म में कभी भी अपना रेज्यूमे किसी को मत देना अगर तुम ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो, क्योंकि वो एटीएस नहीं रीड कर पाएगा, ठीक। और तुम्हारा स्कोर 0 आएगा उसमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, तुम लोगों को एक ओवरलीफ नाम की वेबसाइट है, मैं इसकी टेम्पलेट तुमको दे दूंगा, ठीक है। You just need to go and log in it with Overleaf and just click on the new project, and that's a blank project. Okay, like you can see, I have built a lot of resumes for my friends. Like now, for example, I use the name of temp. Okay, I just created a temp thing, and I'll be using my old resume template, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कोडिंग इंटरफेस है और यहाँ पे उसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे हम रिकम्पाइल करेंगे तो वो सही हो जाएगा। तो अभी के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एंड मैं यहाँ पे अपनी वो जो मेरी जो लाइक टेम्पलेट थी, हाँ ये रही। ओके, आई जस्ट पेस्टेड माई कोडिंग माई रेज्यूमे टेम्पलेट, ये मेरी पुरानी टेम्पलेट है, ठीक है। अभी मेरा नया रेज्यूमे बन चुका है, एंड आई विल शेयर यू गाइस सून। ओके, थोड़ा सा और काम करना है मेरे, कुछ कुछ चीजें और ऐड करनी, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे को और इम्प्रूव करके डालने थे, ठीक है। तो ये मेरा पुराना रेज्यूमे है। अब देखो इस रेज्यूमे में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मेरी ईमेल लिखी हुई है, ठीक। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, अरे तो ईमेल खुल जाएगी, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो नंबर पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक जैसे किया, देखो कोड में वो उस जगह का मैं पार्ट पे आ गया, ठीक। यहाँ पे नंबर लिखा है, जस्ट यू नीड टू गो एंड लाइक चेंज दिस नंबर, एंड अपना नंबर कर लो, अपना नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नाम चेंज कर लो, नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मेल टू पे जाओ, अपनी ईमेल डाल दो, और यहाँ पे ये ध्यान देना, ये मेल टू क्या है, देखो एक होता है टेक्स्ट जो दिख रहा है सामने, देखो मैंने क्या लिखा है, linkedin.com.in संस्कार dev, ठीक। और लाइक हाँ ये लिखा है, और एक होता है, देखो एक क्या होता है, ये HREF है। HREF मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ये हाइपर टेक्स्ट तुम्हारे बैकएंड की लिंक होती है, और ये होता है वो टेक्स्ट जो सामने दिखता है। मतलब अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो ये नहीं चेंज होगा, ये सामने यही दिखता रहेगा। तुमने मान लो इसको चेंज कर दिया, इसको नेम को यहाँ पे अपनी लिंक्डइन की आईडी लगा दी, और यहाँ पे लिंक में अपनी चेंज नहीं की, तो तुमको मेरी आईडी खुल जाएगी, उसमें भले ही नाम कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान देना। मैं ये टेम्पलेट शेयर करूंगा, दिस इज एन एटीएस फ्रेंडली। देखो इसमें क्या है, मैंने कोई भी व्हाइट स्पेसिंग ज्यादा नहीं छोड़ी, ठीक है। व्हाइट स्पेसिंग तुमको बहुत ज्यादा नहीं दिख रही होगी, ठीक। फिर मैंने क्या रखा है यहाँ पे, देखो मैंने क्या फोकस किया, जो कीवर्ड्स होते हैं जैसे डीएसए, मंस्टैक, डायनेमिक वेब, एंड यूटिलाइज एआई टूल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड ये सब चीजों को मैंने हाईलाइट किया है, ठीक। देन मैं एक्सपीरियंस में आ जाता हूँ, लाइक आई हैव वर्क विद डिजिसेक टेक्नोलॉजीज, सो एआई ऑटोमेशन एंड वेबसाइट डेवलपर फुल टाइम। तो मैंने जैन से लेके मई तक में काम किया था उनके पास, ठीक है। तो देन मेरा विकीपीडिया फाउंडेशन कोहोर्ट 1 था, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटर्न था। तो अब मैंने उसमें, अब देखो एक चीज तुमने नोटिस किया होगा, मेरे हर चीज में
कुछ ना कुछ आपको मैट्रिक्स मिलेगी। मैट्रिक्स क्या होती है? मतलब लाइक परसेंटेज टाइप की चीजें, लाइक नंबर्स एंड ऑल दोस थिंग। तो नंबर्स को जो एटीएस होता है ना बहुत प्रेफर करता है। नंबर्स अपने रेज्यूमे में भरा करो, लाइक चीजें को ना नंबराइज किया करो, यूज मैट्रिक्स। चैट जीपीटी से बोल दोगे तो चैट जीपीटी लिख देगा, ठीक। देखो यहाँ पे मैंने लिखा वर्क फ्लो एफिशिएंसी इंक्रीज बाई 35%, ठीक, एंड डिक्रीज एरर रेट बाई 15%, ठीक। अब यहाँ पे मैंने लिखा मीडिया विकी में मैंने I18N आर्किटेक्चर था, वो जो कि इंग्लिश को मतलब लाइक इंग्लिश कन्वर्टर काइंड ऑफ थिंग्स थी, और लाइक उसमें जो नॉर्मल जो टेक्स्ट आता था किसी भी लैंग्वेज में, उसको वो जेसन फाइल के थ्रू कन्वर्ट लेके आता था, एंड देन उसको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लेके जाता था, और वो कंटेंट उस पर विजुअलाइज होता था, ठीक। तो उसकी 30% मैंने लिख दी, ठीक है। तो इस सब चीजों का ना बहुत फायदा होता है, ठीक है। देन रिवर्क से हम लोग का जो सैंडी भैया है उनके पास, उन्होंने हम मेरे को एक अनपेड इंटर्नशिप का ऑफर दिया था एट माय सेकंड ईयर, ठीक है। तो या देन प्रोजेक्ट्स में हमारे पास काफी ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं। देखो मैंने यहाँ पे लाइव लिंक्स लाइक ऐसे यूज किया है कि इसको क्लिक करोगे तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी वहां पे, ठीक है। लाइक आई हैव एडेड कोडीफाई क्लब, I have added code recite, I have added my this like data analyst का एक प्रोजेक्ट था मेरा, GitHub पे रेपो है उसकी पिज्जा डमी की। You guys can check it out. I'll paste my this resume template there. Okay. This is something like data analyst के लिए अगर जा रहा तो ऐसे आपको उसमें भी GitHub देखो कैसे यूज हो रहा है, मैंने पूरा इसको विजुअलाइज किया हुआ है। तो देखो GitHub हर जगह पे यूज होता है, ठीक है। फिर ये मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर एजुकेशन मैंने सिर्फ यूनाइटेड यूनिवर्सिटी डाल दिया था। देन अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स में मैंने लाइक काफी कुछ लाइक डाल रखा है, उसमें और भी चीजें थी अब मेरे को ऐड करनी थी, कोई पुराना ही रिज्यूमे है। लाइक तब मैंने सिर्फ एक हैकाथॉन जीता था, अभी मेरे पास आई गेस 5 हैकाथॉन्स हो चुके हैं, 4 और 5 या सो लाइक दीज आर द थिंग्स जिसको हमें फोकस करना है, एंड लाइक हमें इसके हिसाब से अपना काम अपडेट करना है। एंड सपोज करो जैसे तुमको रिवर्क्स वाला अपडेट करना है तो तुमको जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करना है एंड यू आर हियर, ओके। अब मान लो तुमको इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं समझ में आ रहा तो तुम क्या करो ना, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर दो और चैट जीपीटी पे जाके इसको पेस्ट कर दो एंड जस्ट सिंपली लिखो दिस इज अ टेम्पलेट, नाउ वर्क ऑन माय डेटा, राइट। जस्ट इतना सा लिखना है तुमको, वर्क ऑन माय डेटा। अब यहाँ पे तुम अपना डेटा डाल दो, तुम्हारी ईमेल क्या है, तुम्हारा नंबर क्या है, जो जो सीक्वेंस में डाला था चीजें। अब मान लो सपोज करो तुमको यहाँ पे ये जो चीजें हैं इसको चेंज करना है, लाइक फॉर एग्जांपल तुमको लाइक यहाँ पे अचीवमेंट्स की जगह तुमको पोजीशनिंग डालनी थी कि तुमने कहीं पोजीशनिंग की थी, जैसे मैं जीटीजी प्रयागराज में था, पीटीसी में एक मेंबर हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर काइंड ऑफ थिंग, एंड देन कोडीफाई का लाइक प्रेसिडेंट टाइप हूँ। तो इसका मैं एक अलग का सेक्शन बना सकता हूँ। तो तुम इसको बोलो कि इसने एक सेक्शन नहीं बनाया था, यू कैन क्रिएट अनदर सेक्शन। तो वो चैट जीपीटी तुमको प्रॉपर एक तो कोड लिख के देगा, उस कोड को वहां पे ले जाके जस्ट पेस्ट कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चैट जीपीटी से करके तुम बहुत इजीली अपना काम करवा सकते हो ये चीज, और बहुत इजी सा यार कोड है यार, ये बेसिक टू HTML है, लाइक ये आई गेस लेटेक्स कोड होता है, लेटेक्स इज जस्ट सिमिलर टू HTML, ठीक है। इसमें क्या किया इसने, पूरा ऊपर इसने देखो डिजाइन पैटर्न लिख दिया कि किस तरह का फॉन्ट रहना है, किस तरह का एडजस्टमेंट करना है, सब कुछ इसने लिखा है, ठीक। देन योर रिज्यूमे स्टार्ट्स हियर। अब यहाँ से तुम्हारा हेडर पार्ट है, देन यहाँ समरी पार्ट है। अब एक्सपीरियंस तुमको पूरा उड़ाना है तो बस ये एक्सपीरियंस से यहाँ पकड़ के यहाँ तक मैं इसको इरेज कर दो, एक्सपीरियंस पूरा उड़ जाएगा, ठीक। So this is as simple as like you are like just doing edits and like cuts and like thing. अब तुमको कोई और एक्सपीरियंस के बाद कोई और सेक्शन ऐड करना है, इंटर दबाओ, यहाँ पे चैट जीपीटी से बोलो मुझे इसी तरह से जो कोड लिखा हुआ है इस तरह कोड सबमिट करना, और कहना है कि मुझे पोजीशन वाला ऐड करना है। तो बस कोड चैट जीपीटी तुमको पोजीशन वाला ऐड दे देगा, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना, उसको एडिट कर लेना। सो इट्स दैट इजी। लाइक आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। या Okay, guys. So this is what like resume building, ATS, and overleaf template. I'll share you guys how to build an ideal resume. Yes, I'll cover it in this project section. अभी बताता हूँ क्या होता है गुड प्रोजेक्ट्स। अब देखो हम लोग सीखने के लिए क्या बनाते हैं, कैलकुलेटर बना लिए, टू डू लिस्ट बना लिए, क्रिप्टो करेंसी बना लिए। क्रिप्टो करेंसी कन्वर्टर आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, पता नहीं कौन से ये लोग हैं जो लोग डालते रहते हैं ये सिस्टम। Okay, करेंसी कन्वर्टर, देन वेदर एप्स एंड टिक टैक टो। अब ये सब चीजें क्या है ना, ये सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज है, बट इसको तुम अपने रेज्यूमे में नहीं ऐड कर सकते हो। इसको देखेगी ना कंपनी तुरंत तुमको रिजेक्ट करेगी।
ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स अच्छे रखने होते हैं। अब देखो लोग क्या करते हैं, क्लोन प्रोजेक्ट्स रख देते हैं कि मिंत्रा क्लोन उसने बनाया था फलाने ने यूट्यूब पे, हम भी चलो मिंत्रा क्लोन बना देते हैं, अमेजोन में क्लोन बना देते हैं। अरे भैया क्लोन प्रोजेक्ट्स की ना कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अगर तुम क्लोन बना भी रहे हो, लाइक तुम एक ई कॉमर्स, अरे पहली चीज तो भाई ई कॉमर्स पे प्लीज मत जाना। लाइक ई कॉमर्स इज अ प्लेस वेयर एवरीवन इज गोइंग। लाइक देखो मैंने भी सबसे पहले ई कॉमर्स ही वेबसाइट बोला। अब देखो लवेबल पे मैंने जस्ट एक प्रॉम्प्ट दिया था, बिल्ड मी एन ई कॉमर्स वेबसाइट, लवेबल ने पूरी पूरी वेबसाइट बना के दे दी यहाँ पे, ठीक। पर अब देखो यहाँ पे कैच क्या है, इसने ये बटन दिया, यहाँ पे जब मैं होवर कर रहा हूँ तब दिख रहा है व्यू कलेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब गलतियां करता है डेवलपर, लाइक एक एज एन एआई टूल, ठीक है। आप यहाँ पे देखो एक ऐड टू कार्ट वगैरह भी दे दिया होगा, नहीं ऐड टू कार्ट अभी, हाँ अच्छा ऐड टू कार्ट वर्किंग भी दे दिया भाई, ये देखो like it's that's easy, like you can see it's adding things, okay. So it's basically created an e-commerce website kind of thing, and like we can use shop, we can use category, yeah. We can't use these things right now, but that's okay. Like it's give me a basic kind of template, and अब मैं इस पे काम करके अपना प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा इसने आधा काम कर दिया, ठीक है। अब मुझे जल्दी जल्दी, तो भैया तुम लोग जो मिंत्रा क्लोन बनाते हो यही तो है वो, तो अब ये तो एआई बना लेगा, तो तुम क्या स्पेशल कर रहे हो। तो कभी भी ना अगर क्लोन प्रोजेक्ट बना भी रहे हो किसी भी चीज का, तो उसका नाम अलग रख दो। जैसे तुम मिंत्रा क्लोन बना रहे हो तो उसका नाम रख दो संतरा क्लोन, ठीक है। लाइक कुछ एक नया चीज रखो, क्योंकि रेज्यूमर जो देख रहा है ना वो 7 सेकंड के लिए तुम्हारा रेज्यूमे देखता है, अगर उसमें तुम इम्प्रेस नहीं कर पाया उसको तो फिर गया वो, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। आप इसी तरह से तुमको अपने अपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। अच्छे प्रोजेक्ट्स क्या हो सकते हैं यार, अगर तुम एआई के डोमेन में हो तो तुम एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना लो। अब फॉर एग्जांपल मैंने, अब देखो कोड रिसाइट इज जस्ट एन अनदर प्रोजेक्ट, अभी जब तक मैं उसको रजिस्टर नहीं करता हूँ एज एन स्टार्टअप तो तब तक ये प्रोजेक्ट था, ठीक है। बट नाउ आई एम डूइंग वर्क फॉर दिस लाइक एज वेल, ठीक है। अब और आप लोग डरो नहीं, इसकी जो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा, वी हैव अ पार्टनर कॉल्ड करियर कॉप्स, ठीक है। तो हम लोग उनकी कम्युनिटी के साथ कंबाइन होकर काम कर रहे हैं। So they will verify our certificate. So don't like worry about this certificate validity. This will be a proper certificate with a value kind of thing. ठीक है। तो अब इसमें क्या था, like I have built some lot of tools, ठीक है। तो this showcase my skills like मेल मर्जर कैसे काम कर रहा है, पीछे की क्या कर रहा है, वेबसाइट बिल्डर कैसे काम कर रहा है, ये सब चीजें बहुत एक क्लिक। अब देखो ये बहुत इजी चीज है, जैसे वेबसाइट बिल्डर लिखा हुआ है। अब वेबसाइट बिल्डर क्या करता है, वेबसाइट बना के देता है, ठीक है तुमको। जैसे ये लवेबल भी वही काम कर रहा है, ठीक। तो एक लवेबल जैसा एक टूल होता है v0.dev। अब मैं उसका तुमको सीक्रेट प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ कि वो कैसे काम कर रहा है बैकएंड में। दिस इज समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ये सब कोई बताता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये सब मुझे भी ढूंढने में बहुत समय, समझने में इस चीजें समय लगी थी, बट अब बहुत ईजी हो गया चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिस्टम को लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं इसको, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और लाइक प्रॉम्प्ट इंजेक्शन इसको कहते हैं। लाइक एक तरह से प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं वेबसाइट्स पे, हैकर्स हैक करते हैं, वैसे आज के समय में प्रॉम्प्ट इंजेक्शन होते हैं। किसी भी एआई टूल्स को अगर तुमको खुलवाना है उसके अंदर चीज, तो कुछ इस तरह के प्रॉम्प्ट्स होते हैं, उसको डालोगे तो वो तुमको अंदर का डेटा देने लगेगा, ठीक है। और एक एक कोई भी टूल का जो चीज होता है वो उसका सिस्टम प्रॉम्प्ट डिफाइन करता है, ठीक। अब v0.dev क्या है, v0.dev एक वेबसाइट मेकिंग टूल है, ठीक। अब देखो ये कैसे काम करता है, इसका सिस्टम प्रॉम्प्ट पूरा पूरा दे दिया गया है हमें। अपने जब हम कोई भी एक एआई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम लोग को उसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट ऐड करना पड़ता है, ठीक। तो अब देखो इसमें क्या बताया है, यू आर v0.dev एन एआई असिस्टेंट क्रिएटेड बाय वर्सल। अब तुमको क्या करना है, डेवलपर्स को कोड लिखने में हेल्प करनी है। और कोड कैसे लिखना है, तुम एक एडवांस एआई असिस्टेंट हो, तुम छोटे मोटे नहीं हो, ठीक है। तुमको एक एडवांस हो, ठीक है, उसको समझा रहा है कहानी, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तुमको हमेशा अप टू डेट रहना है, लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे काम करना है। जैसे नेक्स्ट का 14 वर्जन आया तो तुमको 14 पे बनाना है, ठीक। तो अब ये तुमको बता रहा है कि किस किस चीजों में स्पेशलाइज्ड हो और ये सब चीजें। और देन v0 यूज ये tsx फाइल, मतलब इसमें बता दीजिए टाइप स्क्रिप्ट को तुम बेसिकली यूज करने वाले हो एज अ मेन कंपोनेंट, ठीक। फिर रिएक्ट कंपोनेंट यूज करोगे, फिर रिएक्ट के बाद हर कंपोनेंट का एक फंक्शन बनाओगे और हर कंपोनेंट को एक ऐसा सीक्वेंस में फॉर्म करोगे, ठीक। स्टाइलिंग के लिए तुम यूआई, आप भी ये टॉपिक छोड़ गया था, आई विल कवर दिस थिंग, ठीक है। स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ पे लिखा शेड्सियन यूआई लाइब्रेरी, आई विल कवर इट राइट नाउ, ठीक है। आफ्टर दिस फिर इमेजेस के लिए यहाँ पे देखो इसने इमेजेस का एक प्लेस होल्डर बना दिया। तो दिस इज हाउ दिस बिल्ड, ठीक है। अब बस तुम इसको कॉपी कर लो और एक चैट जीपीटी से बोलो मुझे ऐसा कुछ वेबसाइट बना के दो, इट विल क्रिएट योर वेबसाइट, ओके। सो दिस इज एज इजी लाइक नथिंग, ओके।
So this is how a AI model is built, like AI tool is building. Okay. So this is what a project selection is like. हमें प्रोजेक्ट ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो कि कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, कुछ एक मोटिव है उनका सॉल्व करने का, ठीक है। अब हम लोग बहुत जल्दी कवर अप करेंगे इन टॉपिक्स। तो अगर तुमको कुछ भी डाउट होगा इन फ्यूचर लाइक, तो मुझसे इसके रिलेटेड मेरे को व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हो, या तो फिर मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। आई एम लाइक super tired right now and like I'll be covering it super soon. Okay. Keyword metrics and targeting strategies I told you guys, ठीक है। हाउ टू अप्लाई इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हाउ टू अप्लाई। अब इसमें तुमने सीख लिया चीजें, अब पर तुमको यही नहीं पता अप्लाई कहाँ करना। देखो मैं बहुत एक अच्छा हैक देने वाला हूँ, रेडिट, ठीक है। रेडिट पे जाओ, फ्रंट एंड, जस्ट सर्च दिस थिंग, रेडिट फ्रंट एंड डेव जॉब्स, ठीक है। अब फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए रेडिट पे जितनी भी पोस्ट होंगी, रेडिट तुमको देके ढूंढ के देगा, ठीक है। रेडिट पे ऐसे सर्च किया जाता है। रेडिट क्या है, एनोनिमसली पोस्टिंग होती है, ठीक है। हायरिंग स्टाफ फ्रंट एंड इंजीनियर, लाइक यहाँ पे जो हायरिंग होती है भाई, हियर इज अ लिस्ट ऑफ 680 रिमोट फ्रंट एंड कंपनीज। अब यहाँ पे इस लिस्ट को देखोगे अगर, तो यू विल गाइस बी फाइंडिंग लाइक समथिंग, क्या आ रहा है, लेट्स सी, आई डोंट नो व्हाट इट विल बी शोइंग। सी यहाँ पे फ्रंट एंड इंजीनियर, ये इंजीनियर, फुल स्टैक इंजीनियर, और भाई तुमको कितनी ढेर सारी कंपनी की लिस्टिंग मिल गई। और ऐसी वेबसाइट तुमने कभी शायद इसको ढूंढा भी नहीं होगा, एको जॉब्स करके, इसमें कभी अप्लाई किया भी नहीं होगा, और यहाँ पे तुम्हारी हायरिंग चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो रेडिट इज अ प्लेस नाउ डेज कि तुमको इसमें से बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स ऑफर्स मिल सकते हैं, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, और बहुत सी चीजें, अपडेट्स वगैरह, इसमें ग्रुप्स वगैरह होते हैं। तो उन सब चीजों को देखो, ढूंढो, और लाइक ज्वाइन करो वो सब चीजें, ठीक है। लाइक कम्युनिटीज होती है, जैसे मैंने इंडिया क्रिकेट वगैरह कम्युनिटीज वगैरह, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, रेडिट पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, एंड ये सब छोटी छोटी जो वेबसाइट, जैसा भी ये वेबसाइट खुली थी एक, तो वैसी टाइप की वेबसाइट्स को रिसर्च करो एंड उसमें से ढूंढो और उसमें से अप्लाई करो। यू विल डेफिनेटली गोना फाइंड सम इंटर्नशिप्स और एनी जॉब रोल, ठीक है। तो दिस इज एन रियली एन बहुत अच्छा मतलब हैक था। एक मेरा फ्रेंड है, ही इज एन लाइक पॉपुलर दैट content creator as well on Instagram. I hope you guys have seen him. Like his name is Paras Manna. I'm not in there. हाँ, so ये बहुत ही क्रिएटर, बहुत अच्छा क्रिएटर है। ये मुझे गेम में मिला था, लाइक आई प्ले सीओसी एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ दैट माय क्लैन एज वेल, ठीक है। तो ये मुझे वहां से मिला था, और यहाँ हम लोग की वहां से दोस्ती हुई थी, एंड अभी भी मेरे से इंस्टा पे कनेक्टेड, एंड वी यूजुअली टॉक अबाउट एआई एंड ऑल दोस स्टफ्स, ठीक है। So I hope you have heard, you have seen this guy on Instagram. He is super popular. Like इसके 100 और 200K, हाँ 160K plus followers हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया था, मीडियम पे कंटेंट लिखना शुरू किया। मीडियम क्या है, ब्लॉग्स का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ब्लॉग्स लिख के इसने कंपनीज को अट्रैक्ट किया। मतलब ये इतना अच्छा ब्लॉग्स लिखने लगा कि इसके ब्लॉग्स लोग कंपनी वाले पढ़ने लगे, एंड कंपनी वालों ने इसको ऑफर कर दिया एक जॉब रोल की, भाई तुम मेरे कंपनी के लिए ब्लॉग्स लिखा करो, ठीक है। इमेजिन कितना इसने सही काम किया होगा कि उसको मीडियम से जॉब का ऑफर मिल गया। भाई आज के समय में ना, तुम कंसिस्टेंटली कोई भी काम करते रहोगे, तुमको जॉब ऑफर मिल जाएंगे। मतलब इमेजिन मीडियम जैसे प्लेटफॉर्म से, अरे यार, मीडियम पारस, तो पारस मल्लान मीडियम, ठीक है। तो टॉप सर्च पे आ रहा है पारस, मैंने बस सर्च किया। सो मीडियम जैसे प्लेटफॉर्म से भाई इसको 1.2 के फॉलोअर्स हैं इसके, और ये देखो रोज ना कुछ बिल्डिंग जनरेटर फ्रॉम एमसीपी सर्वर फ्रॉम स्क्रैच, उसने पूरा ब्लॉग लिख रखा है। एक कंप्यूटर यूज, एआई ट्यूटोरियल, फुल कोड ब्राउजर यूज, ठीक है। अब ये सब चीजें इसने बहुत इजीली, सब कुछ एक एक चीज जो नया नया अपडेट आता है वो इसमें बना के डालता रहता है ये, ठीक है। तो इस तरह से अगर तुम ब्लॉग्स लिखते हो, टेक्निकल ब्लॉग्स, तो तुम्हारी बहुत रीच आउट होने वाली है। मतलब तुमको इजीली जॉब्स मिल सकती है अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा फ्लो कर गया। एंड इसमें भाई अभी पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लाइक अगर तुमने पॉपुलर कर लिया, लोग, तुम एआई मॉडल को प्रमोट कर रहे हो अपने अपने ब्लॉग पे, तो तुमको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो दीज आर सम हैक्स काइंड ऑफ थिंग जो कि मैंने ढूंढते पता किए हैं, बट अब लोग और ज्यादा धीमे धीमे यूज कर रहे हैं। अब इंस्टाग्राम क्या है, Insta plays an important role in shaping your presence in the like persona, like it build your persona, personal persona। कैसे बिल्ड करता है, देखो इंस्टाग्राम पे पारस मन्नान हो गया, वरुण माया हो गया, ठीक है, लाइक इजी स्निपेट हो गया,
और देयर आर अ लॉट ऑफ लाइक सोशल क्रिएटर जो कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर ट्रिगरिंग योर इमोशंस एज वेल, लाइक इफ यू हैव एवर सीन इजी स्निपेट, ठीक है, तो वो क्या करता है ना, वो इमोशंस ट्रिगर करता है, लाइक व्हाट डज बॉयज लव, लाइक they used to scroll Insta and like see girls and like all those things. Like this is something a common and like mature talk. Like I don't feel कि तुम लोग awkward हो गए सब चीजों से. To be very honest, हर कोई यही आजकल कर रहा है, ठीक है, सबको सबकी जो प्रेफरेंस होती है, तो जिसकी जो पसंद होती है, किसी को लड़की पसंद है, किसी को लड़के पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो उनको वो चीजें दिखती हैं, ठीक है. सो व्हाट इंस्टा इज डूइंग इज लाइक वो हमारा पर्सोना, हमारे एक माइंड में एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है. तो अगर तुम लोग ने ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करके उनको फेवरेट्स में डाला, उसमें एक सेक्शन होता है फेवरेट्स करने का, तो तुमको सिर्फ एक अच्छी और पर्सनलाइज एक फीड्स आएंगे, तो जिसके थ्रू तुम अपडेट रह सकते हो एआई और टेक्निकल टाइप की चीजों में, एंड इसमें तुम काफी ग्रो कर सकते हो, ठीक है. अब डीप लर्निंग का भी बहुत, अभी देखो डीप लर्निंग वेब डेव की जॉब्स के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता, बट डीप लर्निंग का रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जेन एआई जो होता है ना, दो फील्ड में डिवाइडेड होता है. लाइक एक फील्ड होती है जो कि जनरेटिव एआई इसको बिल्ड करती है और मतलब लाइक पूरा पूरा एक एलएलएम सिस्टम बनाती है, ठीक है, और एक फील्ड होती है जेन एआई की जो सिर्फ बने बनाए एलएलएम्स को यूज करके उनके ऊपर एक रैग्स बनाती है. रैग्स क्या होता है? रैग एक काइंड ऑफ एक ऐसा वर्ड लग रहा है जैसे चावल की बोरी, ठीक है, तो काइंड ऑफ वैसा ही चीज है. तुमको क्या नाम है, एक एलएलएम पावर यूज करनी, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको ओपन एआई का चैट जीपीटी का मॉडल मिल गया, अब तुमने उसके ऊपर तुमने कुछ एक मॉडल बना दिया अपना खुद का, ठीक है. तो रैग के लिए ना बहुत बुराइयां चलती है मार्केट में कि भाई रैग्स बना रहा है यार, ये तो कॉपी कर रहा है चीजों को, ये तो एलएलएम यूज कर रहा है. भाई कुछ नहीं होता. अगर तुमने कुछ भी चीज 1% भी इनोवेशन लेके आई है या 1% भी तुमने टाइम सेव किया किसी का, तो यू आर बिल्डिंग समथिंग इनसेन. ओके, सो इस चीज को यार भूल जाओ कि कोई रैक के लिए तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में. अगर रैक जैसे टूल्स को तुम अपने प्रोजेक्ट्स में डालोगे, रेज्यूमे में डालोगे, तो उसकी बहुत वैल्यू है. तुम लोग पूछ रहे थे ना प्रोजेक्ट्स कैसे डालो, तो रैक्स बनाओ, एमसीपी सर्वर से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है. GenAI, I told you about GenAI just right now. And what is an AI dev? अब यही बनना है, मैं 2025 में AI dev ही बनना है. लाइक देखेंगे कितने लोग हैं, कम हो रहे हो तुम लोग तो, चलो ठीक है कोई नहीं. AI devs क्या होता है? देखो यार, थोड़ा सा आज 8:30 बजे तक की क्लास थी, आई मेंशन यू गाइस, ठीक है. तो AI devs क्या होते हैं? जो एआई टूल्स को यूज करके, जो जनरेटिव एआई को यूज करके, जो पाइथन एलएलएम एंड लाइक मशीन लर्निंग डीप लर्निंग मॉडल्स को यूज करके कुछ अपना बिल्ड करते हैं, अपना एक फ्रंट एंड पार्ट एंड अपना बैक एंड पार्ट बिल्ड करते हैं, उन लोग कहते हैं एआई डेव्स, ठीक है. सो दिस इज व्हाट एआई डेव्स, एआई डेवलपर्स आर. लाइक दिस इज समथिंग अ फ्यूचर ऑफ अ वेब डेवलपर, ठीक है, लाइक समथिंग इन नेक्स्ट लेवल ऑफ अ वेब डेवलपर, दैट्स एन एआई डेवलपर. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉम्प्ट, लाइक कल की सेशन में आदित्य सर ने भी कवर किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉम्प्ट क्या होते हैं. तो वही इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉम्प्ट क्या होते हैं भाई, हमें ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर करनी है, देखो प्रॉम्प्ट लिखना कुछ नहीं होता है, पर प्रॉम्प्ट लिखना बहुत कुछ भी होता है, ठीक है. प्रॉम्प्ट, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट आपको एक बहुत अच्छी चीज, एक मैंने वो अभी जो वेबसाइट बनाई थी, तो उस वेबसाइट में अगर मैं एक बहुत डिसेंट प्रॉम्प्ट देता तो शायद वो और डिसेंट प्रॉम्प्ट वेबसाइट बनाती, बट मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया तो उसने उसी हिसाब से बना. अगर मैं उसको और डिटेल देता तो वो शायद और अच्छा बना सकता था, ठीक है. अब क्या होता है ना कि जैसे अब हम लोगों को कुछ बनाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ये बनाना है कि हाँ, बिल्ड में ई कॉमर्स वेबसाइट, जिस ई कॉमर्स वेबसाइट में तुम्हारा ऐड टू कार्ट वाला हो, तुम्हारा डेटाबेस हो, तुम्हारा बैकएंड हो, तुम्हारा ये हो, तुम्हारा वो हो, तुमने हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक. अब तुमने क्या किया, उसको उठा के तुमने चैट जीपीटी पे कॉपी कर दिया कि भैया हमने जो लिखा है ना, वो हमारी जो लैंग्वेज है वो अच्छी नहीं है. तुमने एक डिटेलिंग लिखी थी, लाइक तुमने बताया था कि जो मेरा जो पोर्टफोलियो होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं पारस मन्दान का फिर से वही पोर्टफोलियो खोलता हूँ, एक सेकंड बस. I'll not take a lot of time. Like just I'm like telling you guys कि क्या मैथ चल रही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेकर. ओके, ये पारस मंदान का एक वो था, ठीक है. अब अगर मुझे इसको प्रॉम्प्ट देना है कि वेबसाइट को, ये चैट जीपीटी को, कि भाई ऐसी वेबसाइट बना के दो मुझे, मैं लिखूंगा कि इन द सेंटर ऑफ द कंटेंट, like in the center of that website it should be a hand, the hand emoji which is like shaking itself, and then in a like this, इसको font को कुछ भी कहते हो, इस font में तुमको लिखना है हेलो आई एम संस्कार दुबे, एंड देन एक एरो आएगी, जो कि एरो मेरे बॉडी के कटआउट पे कनेक्ट होगी. देन एक व्हाइट कलर के उसमें वो रहेगा, फिर देन एक ऑरेंज कलर का वो आएगा जिसमें शेडिंग आ रही है, देखो व्हाइट कलर की और ऑरेंज की शेडिंग आ रही है, ग्रेडियंट है, ठीक है. देन हमारी मेरी सारी सोशल लिंक से कीड़े के फॉर्म में होंगे, मतलब लाइक जैसा जैसे वो सांप वाला गेम होता था, ठीक है. देन वहां पे मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स सारी ये सब चीजें लिखी होगी. तो इतना कुछ, और तुमने ये भी बताया कि बैकग्राउंड में तुम्हारे ग्रिड्स होंगी, ठीक है. तुमने इतना कुछ बताया उसको, ठीक.
अब तुमने उसको दिया चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी क्या करेगा, उसको लिखेगा, तुमने जो जो चीज बोला हेलो आई एम संस्कार दुबे, ये सब ब्रिजिंग बिजनेस एंड ये सब चीजें लिखेगा, बट वो क्या कर देगा, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देगा, तुमने जितनी डिटेलिंग की होगी ना उस डिटेलिंग को वो छोड़ देगा। वो क्या करेगा, लाइक उस इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, तुम उसको बोल भी दोगे ना कि भाई जितना जो मैंने बोला है स्ट्रिक्टली फॉलो करो उस चीजों को, वो तब भी नहीं करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि लाइक जब भी अपना एक डिटेल प्रॉम्प्ट लिखो ना, तो थोड़ा सा बस लाइक अगर थोड़ा सा तुमको लग रहा है कि हाँ बहुत ही खराब है, तब फिर चैट जीपीटी सही करवाओ, बट अगर तुमको लग रहा है कि हाँ तुमने अच्छा लिखा है प्रॉम्प्ट, तो उसको डायरेक्टली पेस्ट करो, तुमसे उससे बेटर रिजल्ट आएगा जो कि चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट बना के देगा तुमको। ठीक है, तो इस चीज पे हमेशा ध्यान देना। ठीक है, देन व्हाट वी आर लाइक, हाँ तो ये था तुम्हारा थोड़ा सा मतलब लाइक प्रॉम्प्ट से रिलेटेड। एक सेकेंड, मैथ्स अबाउट दिस थिंग, मैथ अबाउट एआई प्रॉम्प्ट्स वगैरह। तो प्रॉम्प्ट्स देना यार बहुत डिटेलिंग से, जितना अच्छा तुम डिटेल में प्रॉम्प्ट दोगे ना उतना तुम अच्छा करोगे, और उसको ना बताया करो पहले एआई को कि भाई तुम जो हो ना, जैसे तुमको फोटो बनवाने डिजाइन करवाने, तुम उसको बताओगे तुम जो हो ना एक बड़े अच्छे फोटोग्राफ डिजाइनर हो जो कि नेचुरल फोटोज पे काम करता है। अब तुमको एक काम दिया गया है कि तुमको लाइक तुम्हारे पास कैमरा नहीं है, पर तुमको एक एक एआई जनरेटेड फोटो बनानी है एक नेचुरल गार्डन की, तो तुमको वो तब और बेटर बना के देगा, क्योंकि उसकी जो माइंडसेट होगा ना एक वो सैड माइंडसेट, एक जनरल पर्पस माइंडसेट होगा। तो अब जब तुम उसको बोल दोगे कि तुम प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, अब तुमको उस तरह से बना के देनी है भाई, तो वो क्या करेगा ना उस जोन में चला जाएगा, एक एक्टर जैसे जोन में जाता है ना अपने उसके, तो वो जोन में जाता है, तो उससे और प्रिसाइज चीजें आती हैं। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट एआई टूल्स, यार एआई टूल्स भरमार पड़ी, मैंने बोला ना इंस्टाग्राम पे जाके सर्च करो चीजें, और तुमको हर चीज मतलब ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करो, तुम लोग एआई के साथ अपडेट रहते हो। ट्विटर पे जाओ, ट्विटर पे भाई रोज अपडेट्स आते रहते हैं इन चीजों के ऊपर, तो अपडेट रहो, स्टे अपडेटेड विद एआई टूल्स। ठीक है, शायद जो तुम आज यूज करो उससे बेटर टूल्स आ चुके होंगे मार्केट में, तो चैट जीपीटी से बेटर। अब हम लोग क्या करते हैं ना वेब सर्च के लिए भी चैट जीपीटी यूज करते हैं, पर देयर इज अ टूल कॉल्ड परप्लेक्सिटी, अरे यार मेरा इतना वो बोलते बोलते हो गया, परप्लेक्सिटी। ठीक है, तो परप्लेक्सिटी टूल है, उसको यूज करके तुम रिसर्च अपना जो प्रोसेस है उसको सीमलेस कर सकते हो और बहुत इजी कर सकते हो। तो बट हम लोग अभी भी चैट जीपीटी पे हम लोग क्योंकि अपडेट नहीं हो पाते, तो एआई टूल्स के लिए अपडेट होना बहुत जरूरी होता है। देन वी व्हाट वी हैव इज एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई जस्ट बेसिक में वर्ड्स में अगर बताऊंगा ना तो तुमको उसको सीखना पड़ेगा, लैंगचेन, वेक्टर डेटाबेस एंड ऑल दोस थिंग, और बाकी कोडिंग करके भी एआई एजेंट्स बना सकते हो। ठीक, एजेंट्स क्या करते हैं, जैसे अभी जो वेबसाइट ऑटोमेशन वाला टूल था, लाइक जो अपने मन से वेबसाइट बना रहा था, ये भी एक एआई एजेंट था। एआई एजेंट क्या करता है, हमारी जगह पे हमारे बैठे बैठे हमारा काम कर देता है। ठीक, अब मैं हर रोज तुम लोगों को एक वीडियो भेजता रहता हूँ ना कि भाई ये वीडियो देख लो वो वीडियो देख लो, तो मेरी एक तो एआई एजेंट्स पे मैंने एक बना रखी हुई मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसको प्लीज अगर तुम लोग को टाइम मिले तो उसको रेफर करना, उसमें देखना ब्राउजर यूज यूआई का मैंने यूज करके कैसे मैंने एआई इंजन एक एआई एजेंट बनाया था जो कि अपने मन से सारा काम करता था। मेरे लिए जॉब्स के लिए अप्लाई करना हो तो वो अप्लाई कर देगा, मेरे लिए कुछ भी करना होगा तो वो अप्लाई करेगा। मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा तुम लोग को, मैं शेयर करता ही हूँ रोज। ठीक है, तो यू गाइस कैन सी इट। अब एमसीपी सर्वर्स क्या है, एमसीपी सर्वर्स इज अ न्यू बिग थिंग एंड ये बहुत ट्रेंडिंग चीज है। ठीक है, लैंकिन वेक्टर डेटाबेस मैंने अभी क्लियर कर दी दिया। ठीक है, तो इन दोनों को भी टिक मार्क कर देते हैं। एमसीपी टूल्स क्या होता है, ये मल्टीपल एआई एजेंट्स को एक साथ काम करवाते हैं। ये होते हैं मॉडल कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब क्या होता है, इसको एक मॉडल को तुमको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल तुमने दे दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोग को इंटर्नशिप दी थी, राइट। अब मुझे इस इंटर्नशिप में क्या करना था, मुझे इस इंटर्नशिप में सबसे पहले तुम लोगों को एक ऑफर लेटर शेयर करना था, राइट। तो मैंने ऑफर लेटर के लिए अब मुझे सब कुछ अलग अलग नाम लिखना पड़ता है। ठीक, कि भैया इसका ये नाम है, इसका श्रुति नाम है, इसका श्रेया नाम है, इसका राघव नाम है, इसका राहुल नाम है। ठीक है, सबका नाम अलग अलग था। अब मुझे सबका नाम का एक ऑफर लेटर बनाना पड़ता, तो उसके लिए मुझे एक डिजाइन में वर्ड फाइल में जाके चेंजेस करना पड़ता। ठीक, अब देन उसके बाद क्या था, वर्ड फाइल बना लिया मैंने। अब बट अभी क्या है कि वर्ड फाइल के बाद मुझे उसको सबको एक एक अलग अलग नाम को जो सेव किया था उसकी मुझे पीडीएफ बनाना था, अलग अलग पीडीएफ बनाने थे, सबके एक एक पेज के पीडीएफ बनाने थे। देन उस पीडीएफ को अलग अलग सबके मेल में सबके नाम लिखे हुए थे, तो उस मेल में मुझे जाकर कनेक्ट करना था। ठीक है, एंड इसके बाद सबको शेयर करना था वो पीडीएफ अटैच करके के सबके में। ठीक है, तो दिस वाज समथिंग रियली वेरी हेक्टिक टास्क। ठीक है, बट इसको मैंने ऑटोमेट कर दिया एंड 10 मिनट के अंदर मैंने ये चीज कर ली। कैसे करी, मैंने यूज किया था एआई लाइक एमसीपी सर्वर्स एंड लाइक थिंग्स लाइक दिस। एमसीपी सर्वर्स क्या करते हैं, तुम्हारा एक छोटा सा बेसिक सर्वर, तुम कर्सर को यूज करते हो। अभी जैसे तुमको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तुम कर्सर का यूज कर सकते हो एंड देयर इज एन रेपोजिटरी। लाइक तुम लोग थोड़ा सा सर्च करना यार इस चीज के बारे में, लाइक मैं सब कुछ रिसोर्सेज दे रहा हूँ, खुद से रिसर्च करो चीजें तभी ज्यादा सीखोगे। ठीक है, एक रेपोजिटरी है बट विल शेयर दैट थिंग।
तो उस रेपोजिटरी में क्या था कि बहुत ढेर सारे एमसीपी सर्वर से कोड्स थे, तो तुम उस कोड्स को कॉपी करके अपने लोकल उसमें VS कोड पे खोलना, कर्सर को यूज करना, कर्सर से बोलना इसका सर्वर बनाओ, और उस सर्वर को डिप्लॉय करना ऑन रेंडर, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये भी सर्च करना यूट्यूब पे कि ऑन रेंडर क्या होता है। ऑन रेंडर पे जाके उस सर्वर को डिप्लॉय करना, उसकी तुमको एक एपीआई की मिल जाएगी, देन एपीआई की को अपने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स पे यूज करना, एंड चेक द मैजिक। लाइक अभी जैद का अगर तुम रेपोजिटरी खोलोगे, जैद जो गिटहब प्रोफाइल है, जितने भी हमारे जो इंटर्न्स हैं उनके पास गया होगा, उसमें एक उसने सर्वर बनाया था उसका लीड जनरेशन का, और वही लीड जनरेशन का जो टूल था, मैंने उसकी एपीआई यहाँ पे अपने जो कोड रिसाइड वाली थी ना, कोड रिसाइड की वेबसाइट में उसको मैंने यूज किया था लीड जनरेशन वाले में, ठीक है। तो उसने वहां पे बनाया, बट मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एन एमसीपी टूल, उसने वहां पे बनाया, मैं यहाँ फ्रंट एंड में अपने यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लीड जनरेशन वाला। So this is what something an MCP server is doing, like it can automate everything. So अब तुम खुद ही सोचो, इतना जो हेक्टिक टास्क था एक बार में ऑटोमेट कर दिया, तो कितनी डिमांड होने वाली है इसकी, ठीक है। अब इसको तुम कोड से भी कर सकते हो, इसको तुम लाइन चेन और ये सब चीजों से भी यूज कर सकते हो, ठीक। बट अभी क्या आया है, एक बहुत ही मेजर चेंज आया है, दैट इज कॉल्ड N8N, ठीक है। N8N क्या है? MCP सर्वर्स को बनाने का एक तरीका है, बट विदाउट यूजिंग कोड, ठीक है, एंड सुपर इजी टू यूज एंड सुपर प्रोडक्टिव मैन। मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब्स में लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ बंदा मिल जाए कि जो N8N को यूज करके ऑटोमेशन टूल्स बना सके हमारे लिए। इमेजिन कितना पावरफुल टूल है, लोग कितना भी पैसा देने को रेडी है इस समय पे। भैया पूरा पूरा CRM का मॉडल जो था वो सब पूरा ये बना ले रहा है, ठीक है। देन तुम्हारा बेसिक वर्कफ्लोज वगैरह ये इजीली बना देता है, ठीक है। तो इमेजिन कितना यूजफुल टूल होने वाला है ये चीज। तो इसको तो भाई मतलब N8N इज द नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत ही बड़ा चेंज आने वाली है। एंड गेस व्हाट, आफ्टर दिस मंथ, after in the month of July, in the midst of July, I'll be launching a course kind of thing. I won't be taking a lot of fees, but if I'm doing some efforts and if I'm giving some pain, so I want some results as well, ठीक है। तो मैं फालतू का मैं खाली नहीं बैठा रहता, तो मैं I'll charge a little bit amount of that, and I'll be launching a course for N8N, and it is a जिसको कोडिंग वोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता ना भाई, वो प्लीज उस कोर्स को इनरोल करना जरूर से, बिकॉज तुमको इतना इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी N8N के बारे में। एंड हिंदी पे N8N के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है भी नहीं अभी मार्केट में, बट डिमांड अभी यूएस यूके में बहुत ज्यादा, और यूएस यूके इंडिया में शिफ्ट करते हैं क्योंकि उनको चाहिए होते हैं चीप लेबर्स, और इंडिया में मिलते हैं आपको चीप लेबर्स। इंटर्नशिप के नाम पे या तुम अपने फ्रेशर्स के नाम पे बहुत से लोगों को हायर कर लेते हो और सस्ते अमाउंट में हायर कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे 9-10 लाख रुपए में हायर कर लेते हैं लोगों को, और वहां पे भाई उनका वही चीज यूएस में हायर करते हैं तो वो 1 करोड़ पैकेज मांगते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को बहुत सस्ते में खरीद लेते हैं, बट हमें भी यार बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं करना होता, बहुत इजी चीज होती है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड इंटरफेस होता है उसका। तो यू विल गाइस बी अंडरस्टैंडिंग इट ऑल। आई विल बी लॉन्चिंग दैट कोर्स, यू माइट कैन चेक इट आउट, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो, ठीक है। बाकी दिस इज हाउ आई टीच, यू कैन guess how I teach, okay. So I think we have covered all the topics, right? We have अच्छा, okay, just 2 more topics are left, what are web frameworks? Web frameworks कुछ नहीं होता, जैसे React, Tailwind हम लोग ये सब यूज कर रहे हैं ना, Next.js, ये सब हम लोग का एक फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि हम लोगों का कोड लिखना इजी कर देते हैं। जैसे HTML पे तुमको कोई बटन बनाना है तो तुमको बार बार उस बटन का कोड लिखना पड़ता है, ठीक। बट रिएक्ट में तुमने क्या किया, रिएक्ट में तुमने एक कंपोनेंट बना दिया, बटन का एक ग्लोबल कंपोनेंट बना दिया। अब तुमको जब भी वो बटन यूज करना है, तुमको जस्ट उस कंपोनेंट का नाम बटन कॉल करना है, वो बटन आ जाएगा तुम्हारे सामने, ठीक है। इट्स दैट्स इजी, फ्रेमवर्क्स हमारा काम बहुत इजी कर देते हैं एज कम्पेयर टू राइटिंग इट ट्रेडिशनली, जो हम लोग का बेसिक होता है, ठीक है। अब वेब यूआई लाइब्रेरीज क्या होती है? वेब यूआई लाइब्रेरीज हम लोग की जो डिजाइनिंग जो प्रोसेस होती है वो बहुत इजी कर देता है। फॉर एग्जांपल, देयर इज एन वेबसाइट कॉल्ड 21st.dev, ठीक है। You all can go and visit this website. This is a great UI library website, and it is created by Bolt. So what it's doing is यहाँ पे देख सकते हो तुमको हर एक चीजों का एक अच्छी UI मिलेंगे। Even I have copied this robot part of thing from this UI library. Okay, so there is an this type of animation as well. It is animated. Okay, I have used this tool as well. You can see in my code site website. Okay, so you can just pick up a component and use it in your website. Okay, so this is something
something a crazy stuff, and like I'm exploiting myself as well. Like actually I'm sharing you all my hacks, like जो कि मैंने इतने समय में सीखे हैं, जो कि मैंने समय में ढूंढे and research किए हैं, जो कि you 70 people are getting those advantages, man. Like I'll not be sharing any recording and all those things. So yeah, this was it. Then I'll share all those things. हाँ, last point ये था, फाइनल एडवाइस यही है कि यू ऑल हैव टू डू द डीएसए भाई। डीएसए तो करते ही रहना है भाई, ये सब चीजें तो होती रहेंगी, पर डीएसए को छोड़ना नहीं है। डीएसए मैंने एक बार गलती की थी, डीएसए नहीं किया था बहुत ज्यादा, तो उसका मुझे लाइक अभी डिसएडवांटेज दिख रहा है मार्केट में। मैं डीएसए राउंड्स में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के नहीं जा पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ लाइक लैक ऑफ नॉलेज ऑफ डीएसए। ठीक है, सो डीएसए पे फोकस करो। मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, तुम लोग पास अभी समय है, अभी से फोकस करो, डेवलपमेंट के साथ डीएसए करते रहो और डीएसए करते रहो। ठीक है, और अभी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मत करो। लास्ट के अपने 6 महीने जब तुमको लगे कि भाई अब तुमको जॉब के लिए जाना है या तुमको अब इंटर्नशिप करने जाना है, तब डीएसए पे इतना फोकस करना ना कि सिर्फ डीएसए ही करना। फिर डेवलपमेंट जब जिस दिन इंटरव्यू का, तो थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना। ठीक है, अपना ही कोड देखोगे ना तो तुम समझ जाओगे, रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ ईजी हो जाएगा। बट डीएसए यार एक ऐसी चीज है ना, तुमको करनी है, तो जस्ट डू दिस थिंग मैन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक I'm all up to like right now, and it's the end for me. And let's end this meeting as well. Wait, Sanskar, you have to answer few questions. Thanks, bro. You all can ask your questions in chat section and make sure. Hey, that feedback form is asking for access. Can you please on that access? Okay. Have you shared that responder link or something? Like I feel like you need to send that responder link to them. Okay, guys. So well, it's great to connect you guys. Just wait a minute, like fill out the feedback form. Like I have given a lot of efforts and lots of my experience to you guys. So please just fill out those forms and like give me some reviews about this. Ki how can I improve and how can I like push myself for more better workshops? And अभी मुझे कोर्स भी लेके आना है, तो थोड़ा सा लाइक मैं देखूंगा, तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि शायद उसको फ्री में भी कर सकते हैं if like I got okay, sorry Spurs, I don't know कि तुमको परमिशन नहीं मिली थी. Wait a minute, I'm adding you as a host. You are a meeting host, bro. I've just joined, brother. I've just joined. It's not too late, man. Okay, cool. So hello everyone. I hope you all are doing wonderfully well. I'm joining you straight from Guwahati, and it's an absolute pleasure to connect with such an enthusiastic gathering of young linguistic minds. Now, I've been told quite immediately, I must add that your very own Sanskar sir, or as some of you affectionately call him Sanskar Bhaiya, has already taken you on an intellectual roller coaster through the realms of LLMs, AI, GPTs, web development, and perhaps ever beyond. Isn't Sanskar? Right, bro, right. So at this point, one truly begins to wonder, Sanskar, is this a workshop or are you preparing them for a placement right starting in the first year itself? सबको प्लेसमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए. For as for me, like if you start from like building these tools and all those things from your first year, that's an plus point for everyone. Like build your resume, build your everything from the first year as well. Like हमने miss की थी, and but we don't feel कि we don't like want ki you guys just miss these things. I hope you guys are understanding what I want to say. I have just given a brief description about all those technologies and all those things. I can't tell you guys everything in this one video. You need to go and like research it on your web, on the web. Like you can go and refer Code with Harry, you can go and research with Kuchai or Code channel, and you have a lots of option, right? You Absolutely. can go and research it. Yeah. The way you do research is the way you can learn. If you think that we can drop the resources link and you can learn, then that's the most prettiest way you can find. So just aside, guys, let me say this. You all are being exposed to some of the most critical cutting edge domains in today's tech landscape, like generative AI, modern web technologies, and even the remarkably versatile and trending automation tool, as Sanskar Bhai said, NA10.
Not even cohort gets the kind of immersive forward hiking exposure so early in their journey. You guys are exposed so much early about these topics. So use it thoroughly and make your way. And especially focus on DSA, guys. As he said, DSA is must for us. Cool. So- Like, sorry, I was watching some matches. Like, yeah. You can give feedback now. The Also, feedback also comes guys, like don't be allow- afraid to do experiments, because moreover you experiment, moreover you get. Because what you are learning here isn't about just tools, it's about building a mindset that embraces the future before it arrives. Cool. Right. Exactly. I think Many Sanskar, few students have a question, so let them ask in chat section. I have asked. I have opened the mic section. You can like open the mic one by one. Right? I can ask you. Good evening. Good evening. Sir, ChatGPT is better than Gemini, or Gemini is better than ChatGPT? There are a lot of LLM tools right in the market for the coding purpose. I would say Claude is the best thing. Like there is no comparison of Anthropic and Claude of in like coding part of thing. Okay? When it comes to the research thing, you will be find Perplexity as the best tool for like research and all those things. Okay? Then if we come to like general purpose thing, that the chat GPT has the best capabilities of doing all those things, like that general mind, like where the logical thinking is required, like where you need to think like creative. Okay, you have to be a creative like thinker. तो चैट जीपीटी हैव दैट थिंग. सो इसका क्या होता है ना, टेम्परेचर होता है. टेम्परेचर मतलब जब तुम अपना एक एआई मॉडल बिल्ड करोगे तो तुमको उसमें एक फील्ड मिलेगी टेम्परेचर की. तो टेम्परेचर क्या होता है, 0 से लेके होता है तो 1 तक में. तो उसका जो टेम्परेचर तुम जितना ज्यादा करते जाओगे, जितना 0 पे रखोगे तो वो उतना कम लॉजिक बिल्ड करेगा. ठीक है, मतलब उसको सिर्फ जैसे क्लॉड का है तो क्लॉड का वो चीज जो है वो बहुत लेस है, मतलब जो उसका जो टेम्परेचर है वो लेस होगा चैट जीपीटी कंपेयर में. क्योंकि चैट जीपीटी का काम जो है, बेसिक जो काम है वो जस्ट नॉट इज लाइक की कोडिंग ही करना है उसको, उसको काफी कुछ काम करना है. ठीक है, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा उन्होंने हाई कर रखा होगा. ठीक है, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग लेके आनी है. बट क्लाउड का वही चीज कम कर रखा है, क्योंकि और परप्लेक्सिटी का वो चीज और इंक्रीज कर रखा होगा उसने, और वेबसाइट्स पे जाकर रिसर्च करता है. तो दिस इज हाउ एआई टूल्स वर्क. सो आई वुड नॉट से कि भाई हाँ, बट अब अगर कंपेयर करूँ, थोड़ा सा जेमिनाई जो है पीछे चल रहा है, मेटा का जो लामा चल रहा है वो थोड़ा पीछे चल रहा है. बट देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स इन एवरी टूल. You can go and like search out the comparison chart of that tool thing, and you can like find out the perfect comparison of this thing, and like you can like analyze this thing. Yeah. Any more question, or like we Thank shall you, sir. end this? Yeah, we shall end this thing. Vidhan, yeah, you are right. What about Claude 4? Claude 4 is like damn, bro. Like it's doing coding like insane. But to be very honest, you can't replace humans, man. Like there's no such possibilities. Yeah. अगर इतना ही अच्छा होता तो आज एआई तुम सब लोगों को ये सब डाउट्स क्लियर कर रखता. एक ह्यूमन आके तुम लोगों को डाउट नहीं क्लियर कर रहा होता ये वाले. That's true. So don't like feel कि भाई AI would replace you and what, like yeah. Okay, so guys, let's end this call. It's time. Thank you for your patience and thank you for your presence. It's Sanskar signing off. Bye.